अगर आप इस सेशन का पार्ट हो, मतलब अभी अभी आपने अपना 2CC कंप्लीट करा है, ठीक है। और आपको सिखाया जाएगा आज क्या आपने काम करना है और क्या आपने काम नहीं करना है, ठीक है। कैसे आप अपने नोन में काम करोगे, कैसे आपको बेस्ट रिजल्ट आएगा और कैसे आप अपनी इनकम अच्छी कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। चलो, ठीक है, बढ़िया। भाई डायरी पेन ले लेना, कोई ऐसे ना बैठे। क्लियर है। प्रॉपर नोट्स क्रिएट करने हैं और जो भी बताया जाएगा वो सारा लिखना है। खासकर न्यू पर्सन भाई, जिनको भी ये वीडियो जा रही है, इनको सेशन जा रहा है भाई, सभी ने प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, ठीक है। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, सबको अपना असिस्टेंट सुपर लेवल डन करने के लिए, हमारे बिजनेस का पार्ट बनने के लिए, ठीक है। देखो, हम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है हमारा, हम सोचते हैं कि भाई ये कहीं ना कहीं जॉब है, ठीक है। जॉब की तरह काम करेंगे, चोरी चोरी काम करेंगे, है ना, अपने मन करा तो काम करेंगे, छुट्टी मारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। समझ लो कि भाई जॉब में अगर आप ढंग से काम नहीं करते हो तो आपके बॉस की नुकसान होता है, और आप बिजनेस में ढंग से काम नहीं करोगे तो आपका नुकसान होगा। क्लियर है। और आपको क्लैरिटी होगी भाई, ये प्रॉपर बिजनेस है और यहाँ पर जो आप अर्निंग कर सकते हो, आई थिंक वो मुझे नहीं लगता इस दुनिया में कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको दे सकती है। ये है भाई, कोई हो जिसको पता हो कुछ कि भाई यहाँ पर कैसे 5-10 लाख रुपए कमाया जा सकता है वो बिना किसी ह्यूज इन्वेस्टमेंट के, तो हमें बताओ। ठीक है, नहीं है तभी आप इस बिजनेस का पार्ट हो, तभी आप यहाँ पे काम करने का सोच रहे हो। क्लियर है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखो भाई, कोई मिस नहीं करेगा, सबने लिखना है। ठीक है, अगर आप सेशन का पार्ट बन रहे हो, अगर आपको सेशन दिया जा रहा है तो मतलब आपने हर एक पॉइंट को लिखना है, ठीक है, ताकि आपका अपलाइन को शो कर सको, अपने अपलाइन को दिखा सको कि सर मैंने सारे के सारे नोट्स क्रिएट करे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है भाई कंफर्म होनी चाहिए। क्या पॉइंट है, आपकी भाई कंफर्म होनी चाहिए कि आप फॉर एवर में क्यों आए हो। क्या आप 10,000 कमाने आए हो, क्या आप 50,000 कमाने आए हो, क्या आप 1 लाख कमाने आए हो, क्या आप अपनी लाइफ को 360 टर्न करने आए हो, अपने घर वालों को अच्छी लाइफ देने आए हो, कि हाँ बस यहाँ पे टाइम पास करना है। अगर आप टाइम पास करने आए हो कि हाँ चलो ठीक है देख लेते हैं, सही है कर लेंगे नहीं, ठीक है, तो भाई आई थिंक ये बिजनेस आपको बहुत कुछ नहीं दे पाएगा। बट जो बंदे अपनी लाइफ चेंज करने आए हैं भाई, उन्होंने अपनी लाइफ चेंज करी भी है, और आई थिंक वो इतना अच्छा कमा रहे हैं जितना वो कहीं और से नहीं कमा सकते। लाइक हमारे सीनियर को देखल, भवानी सर को, इस टाइम महीने का 5 लाख कमा रहे हैं। मुझे बता दो कोई ऐसा काम जहाँ से आप 5 लाख महीने का कमा सको, एक आम इंसान कमा सके, है कुछ? ठीक है, आप सोच के देखो कि वो जस्ट एक नॉर्मल ग्रेजुएट थे, फॉरएवर स्टार्ट करी, अभी 8 साल, लगभग 7-8 साल कंप्लीट हो चुके हैं, टोटल 4 करोड़ रुपया फॉरएवर से कमा चुके हैं। क्या कुछ और हो सकता है जो इतनी कम एज में, इतने कम टाइम में इतना पैसा दे सके, वो बिना किसी बहुत बड़ी इनकम, मतलब इन्वेस्टमेंट के, है ना, नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फॉरएवर ही ऐसी कंपनी है भाई जो इतना पैसा दे सकती है, बट उसको देगी जो मेहनत करेगा, उसको देगी जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहेगा। और जो बंदे टाइम पास के लिए भाई, उनको तो कुछ नहीं मिलेगा, इस चीज का पहले ही ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो, अभी आपके प्रोडक्ट्स आपके साथ पास अभी तक आई थिंक पहुंचे नहीं होंगे। अगर पहुंच गए हैं, क्योंकि 3-4-5 दिन लग जाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले अपने प्रोडक्ट्स को यूज करना है। क्योंकि अगर आप गुड यूजर्स होंगे तभी आप किसी को प्रोडक्ट शेयर कर पाओगे अच्छे से, तभी अपने कॉन्फिडेंस के साथ किसी को बता पाओगे। आपके घर पे किसी को हेल्थ चैलेंज है भाई, उनको प्रोडक्ट यूज करवा सकते हो, टूथपेस्ट यूज कर सकते हो, परफ्यूम यूज कर सकते हो, कितने हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ड्रिंक यूज कर सकते हो आप। ठीक है, कितने इतने हमारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम रेगुलर बेसिस पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसे प्रोडक्ट नहीं है भाई कि जैसे आपका, जैसे कोई किराने का शॉप है, 5 लाख का आपने सामान डाला है, ठीक है, 10 लाख का आपने सामान डाला है, आपका सामान खराब हो रहा है, आपका सामान बिक नहीं रहा, तो आपको ये टेंशन है कि भाई इसको मैं यूज कैसे करूं, 5 लाख का 10 लाख का सामान मैं कैसे खाऊं, नहीं खा सकते ना। बट फॉरएवर में तो भाई थोड़े से प्रोडक्ट हैं, अगर आप खुद भी यूज करते हो तो कोई नुकसान नहीं है। क्लियर है, आप थोड़े बहुत खुद यूज करो, थोड़ा बहुत आप सेल भी कर सकते हो। ठीक है, और मेन फोकस करो आप अपना बिजनेस के ऊपर। देखो, हम सोचते हैं कि भाई प्रोडक्ट आएंगे हम बेचना स्टार्ट कर देंगे, अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स को बेचो, बट उसको बताओ जो बंदा आपके साथ बिजनेस में नहीं आ रहा है। बात समझना, आप एक प्रोडक्ट किसी को बेच रहे हो, ठीक है, उसके ऊपर आप 100 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, वहीं पर आप किसी को बिजनेस बता रहे हो, और वो बंदा आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, अपना असिस्टेंट सुपर लेवल डन कर रहा है, तो उसका आपको 8,000 प्रॉफिट हो रहा है। मुझे बताओ, प्रोडक्ट बेचोगे कि बिजनेस बेचोगे? ऑब्वियसली बात है, बिजनेस बेचोगे ना, तो पहले बिजनेस बेचने की कोशिश करो, प्रोडक्ट ऑटोमेटिक बिक जाते हैं। लाइक किसी ने मना कर दिया कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, तो प्रोडक्ट ट्राई करके देख ले। ठीक है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, तेरे को बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट भी ऑटोमेटिक मूव हो जाता है। ठीक है, बट आप फर्स्ट ट्राई ये करो कि मेरा प्रोडक्ट बिक जाए, उस चक्कर में आप अपने नोन सर्कल को खत्म कर दोगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, नोन सर्कल खत्म नहीं होने देना है। ठीक है, जैसे जैसे आपको बताया जा रहा है वैसे वैसे अपने नोन से बात करनी है, और हमारे तक लेके आना भाई, बहुत तगड़ी तरीके बताऊंगा, बहुत जबरदस्त तरीके बताऊंगा, अगर आपने पूरा सेशन ढंग से अटेंड कर लिया और हर एक तरीके को नोट डाउन कर लिया, और जैसे आपको बताया जा रहा है वैसे अगर आपने काम कर लिया, तो मैं नहीं बहुत मानता कि आपका काम नहीं चलेगा, आपका काम 101% चलेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे ऐसे तरीके बताने वाला ना भाई, जो आपने कभी सोचे तक नहीं होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, भाई अब असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, 2CC हो चुका है, काम स्टार्ट हो चुका है, बिजनेस ओनर हो, अब कोई भी ट्रेनिंग मिस नहीं करनी है।
लाइक आज आपने काम स्टार्ट करा, आज के बाद जैसे ही जो भी मीटिंग हो रही है, सुबह 9 बजे मीटिंग हो रही है, रात को 9:30 मीटिंग हो रही है, फ्री हो शाम को आप नोवो सेशन में बैठ सकते हो, 7:30 क्लोजिंग सेशन होता है। ठीक है, और ज़्यादा फ्री हो तो 8 बजे वाले सेशन में भी बैठ सकते हो आप। ठीक है, जहाँ पर आप सीख सकते हो फॉर एवर को, क्योंकि अब हम हर एक सेशन के लिए ओपन हो चुके हैं भाई, जिस मर्जी सेशन में घुस जाओ, क्योंकि सीखना है भाई। बिना सीखे इस दुनिया में कोई काम नहीं चलता है। ठीक है, अगर आप गन्ने की रेडी भी लगा रहे हो ना, और आपको गन्ना ढंग से निचोड़ना नहीं आता है, आपके वही बोलोगे बोलेंगे सर गन्ना पकड़ के उस मशीन में तो डालना है, भाई गलती से हाथ चला गया फिर। ठीक है, गन्ना ढंग से पूरा नहीं निनाज निचोड़ पाओ फिर। ठीक है, 4 ग्लास बने थे, अपने ये दो ही बनाए, फिर नुकसान ही हो रहा है ना भाई। तो बिना सीखे कोई भी काम नहीं होता। टायर पंचर लगाने वाला भी बंदा पहले किसी के पास जाके काम सीखता है, चाहे 6 8 10 महीने या 1 साल, तब जाकर वो टायर पंचर लगाना सीखता है, गाड़ी का नेट खोलना, गाड़ी का वो टायर बाहर निकालना, पंचर लगाना, ऐसा पंचर लगाना कि भाई वो लीक ना करे। ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं बोलेगा भाई मैं देख के सीख जाऊंगा, बस एक बार देख लिया सीख लिया बस अब काम ही करूंगा, दुकान ही खोलूंगा। नहीं भाई, हर काम में आपको सीखना पड़ता है। जॉब करनी है, 4 5 साल पहले डिग्री पे लगाने पड़ते हैं, उससे पहले 12 साल आपको स्कूल पे लगाने पड़ते हैं। ठीक है, 12 साल स्कूल के, 4 साल डिग्री के, टोटल 16 साल लगाने के बाद आप कहीं 10 15 20 हजार के लायक बन पाते हो। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? और यहाँ पर आप सोचो कि बिना सीखे मैं काम करना स्टार्ट कर दूंगा और अमीर बन जाऊंगा, भाई ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। सिस्टम क्या होता है, बहुत बड़ा हम एग्जांपल देते हैं भाई। एक बंदूक की गोली अगर आपके हाथ में दे दी जाए और बोला जाए कि सामने वाले बंदे के ऊपर फेंको और उसको मार दो, फेंक के देख देख लेना कभी, क्या वो मर जाएगा? नहीं मरेगा भाई। बट उसी बंदूक की गोली को बंदूक में लोड करके मारो ना, फिर बंदा मर जाएगा। क्यों? क्योंकि बंदूक एक सिस्टम है। ठीक है, तो हमने एक सिस्टम क्रिएट करा, वो सिस्टम के थ्रू आप चलोगे, उस सिस्टम को समझ के आप चलोगे तो भाई बहुत मजा आएगा काम करने का, और कहीं ना कहीं आपके हर एक सपना भी पूरा होगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट लिखो सभी, नोट डाउन कर लो इस चीज को। हर एक पॉइंट लिखना है भाई, आपका अपलाइन आपसे नोट्स मांगेगा। अगर आप नोट्स ना दे पाओ तो भाई समझ लेना कि आपने ढंग से ट्रेनिंग अटेंड नहीं करी है। क्लियर है? फॉलो योर अपलाइन एंड सिस्टम, वही बात आ गई फिर से। ठीक है, अपलाइन की बात को मानना है, जैसे अपलाइन ने बोला कि भाई ऐसा करना है वैसा करना है। अपलाइन ने बोला सेशन में आना है तो सेशन में आना है। अपलाइन ने बोला कि आज इससे मेरी बात करवाओ तो बात करवानी है। अपलाइन ने बोला कि इस स्किल को सीखो तो स्किल सीखनी है। ठीक है, क्योंकि अपलाइन वो सब चीजें सीख चुका है, तभी वो आज आपको ज्वाइन करवाने के लायक बना है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं बिना वो चीजें सीखे किसी को ज्वाइन करने के लायक बन जाऊंगा, तो आई थिंक वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो क्या है मेरे भाई, जो आपको बोला जा रहा है वो अपने करना है। ठीक है, सिस्टम को फॉलो करना है, अपना दिमाग नहीं चलाना है। ठीक है, लाइक आपको बोला गया है कि जाओ दिल्ली, आप बढ़ रहे जाके कलकत्ता, तो ये अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, आपको दिल्ली जाने को बोल रहा है, दिल्ली ही जाओ। आपको बोला जा रहा है इस बंदे से बात करो, ऐसे बात करो, तो वैसे ही बात करो। अपना दिमाग नहीं चलाना है। ठीक है, स्टार्टिंग में आपका दिमाग नहीं चलेगा, स्टार्टिंग में हमारा दिमाग चलेगा। जब सीख जाओगे बिजनेस तब हमको पूछेंगे भी नहीं भाई, जैसे कर रहे हो वैसे करो, बस रिजल्ट निकालो। क्लियर है? नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट लिखो, बी सेल्फ इंडिपेंडेंट। लिख लिया पॉइंट? कोई ऐसा हो भाई जिसने ना लिखा हो? बी सेल्फ इंडिपेंडेंट, इसका क्या मतलब है भाई? आपको बोलना ना पड़े कि शाम को 9:30 बजे मीटिंग है या 8 बजे हमारी पर्सनल मीटिंग है, आना पड़ेगा नहीं। भाई आपको पता होना चाहिए मीटिंग है तो मुझे जाना है, बिना बोले जाना है। हर एक ट्रेनिंग को अटेंड करना है। आपको ये बोलना ना पड़े कि भाई आज काम करो। आपको ये बोलना ना पड़े कि भाई सुबह 9 बजे वाली मीटिंग में क्यों नहीं आ रहे हो। आपको ये ना बोलना पड़े भाई काम क्यों नहीं चल रहा। ठीक है, आपको खुद करना पड़ेगा। जैसे मैं पहले स्टार्टिंग में बोल रहा था, अगर आप किसी जॉब में हो, ठीक है, अगर आप काम नहीं कर रहे हो, काम चोरी कर रहे हो, ठीक है, ढीले रह रहे हो, काम नहीं कर रहे ढंग से, ठीक है, तो आपके बॉस का नुकसान होगा। बट यहाँ पर अगर आप काम नहीं करोगे तो आपका नुकसान होगा। अब आपके ऊपर डिपेंड है भाई, ये करना है कि नहीं करना है। ठीक है, दूसरा भाई, काम डेली करना, एक्टिविटीज आपकी अच्छी होनी चाहिए। एक्टिविटीज क्या हो सकती हैं? लाइक ग्रुप में एक्टिव रहना है। ठीक है, किसी का पोस्टर आया ग्रुप में, आपको बोला जाता है ग्रुप में मैसेज नहीं करना है, हाँ भाई, कोई फालतू मैसेज नहीं करना है। हेलो हाय नहीं पढ़ना भेजने, गुड मॉर्निंग नहीं पढ़ना भेजने। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं कि पोस्टर डाला, थैंक यू थैंक यू थैंक यू की लाइन लगा देते हैं, वो चीज़ें नहीं करनी। चलो आप उस लाइन से बाहर आ चुके हो, बट हाँ, मेन क्या है, ये तुम्हारे यहाँ लाइट नहीं है आके चली जा रही है। ठीक है, अगर किसी का पोस्टर डल रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन बोल लो। ठीक है, ओके 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 ओके, बहुत बढ़िया भाई। मुझे जरा चैट में बताओ मैं कौन सा पॉइंट लिखवा रहा था। ठीक है, 5 हो गए थे ना, 6 पॉइंट पे आ रहे हैं हम अभी। ठीक है, तो भाई थोड़ा लंबा सेशन जाएगा ये, तो रेडी रहना। कोई ऐसा ना हो जो छोड़ के जाए, प्रॉपर लिखना पूरे नोट से टू जेड। ठीक है, तो भाई 6 पॉइंट लिखो, ऑलवेज कनेक्ट विद योर अपलाइन। भाई अपने अपलाइन के साथ कनेक्ट रहना है डेली। सुबह बात करनी, शाम को बात करनी, जितना उसको बता सकते हो बिजनेस के बारे में उतना बताओ। लाइक आज सर मैं ये करने वाला हूँ, आज सर मैं वो करने वाला हूँ। ठीक है, आज सर इससे बात करूंगा, आज मैंने ये सीखा, आज मैंने वो सीखा। भाई कुछ नया सीखा, अपलाइन को बता सकते हो। अपलाइन खुश होगा कि नहीं भाई अपने मन से सीख रहा है, अपने खुद कर रहा है बंदा काम। क्लियर है? अपलाइन को हर चीज बतानी। रात को आप हो सका तो सोने से पहले कोई कॉल करो 2 मिनट की, कि सर आज मैंने ये काम करा, कल मुझे ये करना है।
सर मेरा सुपरवाइजर की प्लानिंग चल रही है, 4 सीसी हो चुका है, मैं 6 सीसी निकालना है सर, ऐसे ऐसे क्या कर सकता हूँ मैं। ठीक है, सारी चीजों के आप ऊपर ध्यान दे सकते हो। आपको खुद अपना बिजनेस को समझना पड़ेगा, सीसी का पता होना चाहिए भाई, कितने सीसी से आपका लेवल निकलने वाला है, कितने 10 सीसी कैसे होगा, 60 सीसी कैसे होगा, 120 सीसी कैसे होगा, कैसे महीने के 1 लाख पर पहुंचोगे भाई, 1 लाख पहुंचना है ना। कोई ऐसा तो नहीं जो 10,000 कमाने है, नहीं ना, 1 लाख तक आयो ना कमाने भाई, 1 लाख तक कैसे पहुंचोगे, हर चीज का वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सेवंथ, नॉलेज। भाई नॉलेज होनी चाहिए, और इतनी तगड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि भाई कोई आपको बोल ना सके। ठीक है, हम क्या करते हैं कि बिना सीखे काम स्टार्ट करते हैं और हमें फिर रिजल्ट नहीं आता है। ठीक है, बिना सीखे जब कोई बंदा काम स्टार्ट करेगा तो उसको रिजल्ट कैसे आ जाएगा, मुझे बताओ, आ सकता है। ठीक है, गाड़ी चलाना नहीं आती है, 4 लोगों को अपने साथ बिठा लो कि भाई आ जाओ मैं तुम्हें दिल्ली घुमा के लेने चलता हूँ, ठीक है, दिल्ली चलते हैं, क्या आप दिल्ली पहुंच पाओगे? भाई खुद भी मरोगे, उसको भी मारोगे। ठीक है, तो जब बंदा समझ जाता है भाई इसको नॉलेज ही नहीं है, इसको पता ही नहीं है, तो मुझे क्या काम करना सिखाएगा, वो आएगा। हम सोचते हैं भाई बाद में सीख लेंगे, पहले काम कर लेते हैं, नहीं भाई पहले सीखो फिर काम करो। ठीक है, सीख जाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। वो नॉलेज किसी चीज की होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान। ठीक है, अगर आपके पास ये सेशन आया इसका मतलब आपने प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान के नोट्स बना रखे हैं, तब जाकर ये मीटिंग आपके पास आ रही है। ठीक है, अगर नहीं बनाया तो भाई बना लो, अगर ढंग से नहीं बनाया तो ढंग से बना लो, फिर इस वीडियो के भी नोट्स बनाओ। क्लियर है, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान हो गया, उसके बाद हाउ टू वर्क इन नोन सर्कल आ जाएगा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आ जाएगी। ठीक है, सारी चीज आपको जब सीख जाओगे उसके बाद काम करना स्टार्ट करो, वो भी वैसे ही जैसे आपका ऑफलाइन बता रहा है। ठीक है, हैव ए लॉन्ग टर्म विजन। नेक्स्ट पॉइंट, एट्थ पॉइंट क्या बोला मैंने, हैव अ लॉन्ग टर्म विजन। भाई कुछ लोग 2 दिन काम करके सोचते हैं कि भाई ये काम नहीं चलेगा। ठीक है, कुछ लोग 1 महीना काम करके सोचते हैं कि ये काम नहीं चलेगा, और जब उनको ये पूछे कि भाई इस काम की नॉलेज कितनी, तो नॉलेज जीरो। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो ये सोचते हैं कि भाई मेरे अपलाइन तो लाख रुपए कमा रहा है, और इसने मुझे काम बताया है, मैं काम ज्वाइन करते 1 लाख रुपए कमाना स्टार्ट कर दूंगा। ये कई लोगों की मेंटेलिटी होती है। बट मुझे बताओ भाई, जो उसने 1 लाख तक कमाने के लिए जो मेहनत करी है, जो उसने सेक्रीफाइस करे हैं, जो उसने गालियां खाई हैं अपने घर वालों की, अपने रिलेटिव्स की, क्या भाई तूने वो खाई है? क्या तूने उतना सुना है? ठीक है, अगर तू उस लेवल तक पहुंचना चाहता है भाई, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जिसने उसने करा है। ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए। ये नहीं कि भाई 1 महीने में मैनेजर बनना है, 2 महीने में सीनियर, और 1 साल खत्म होते होते मुझे सीवी हिट करना, भाई ये नहीं होगा। ठीक है, आपको जो है टाइम लगेगा। ठीक है, टाइम तो वैसे वेस्ट होता ही है, स्टूडेंट हो, फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर तो जाने वाले हो। ऐसा तो नहीं कि भाई सेकंड ईयर स्किप हो जाएगा, अगर फॉरएवर नहीं करी तो, अगर फॉरएवर करी तो। ठीक है, अगर फॉरएवर कर रहे हो तो ऐसा तो नहीं होगा भाई कि कुछ लाइफ में गड़बड़ी आ जाएगी, नहीं भाई, जो चल रहा है वो चलता रहेगा। 1 साल भी होगा, 2 साल भी होगा, 3 साल भी होगा। ठीक है, टाइम जाएगा ही जाएगा, वैसे चलेगा ही चलेगा। अब सोच लो, फॉरएवर करते करते वो टाइम निकालना है कि फॉरएवर को छोड़ के वो टाइम निकालना है। अगर छोड़ के निकालना है तब भी सही है, आपकी लाइफ जैसे चली वैसे चलती रहेगी। बट अगर फॉरएवर के साथ निकालना है, तो हो सकता है आप आने वाले 1 साल के अंदर एक ऐसा अमाउंट कमाना स्टार्ट कर दो जो आपके घर वालों ने कभी कमाया ही नहीं। क्लियर है, तो टाइम तो वेस्ट होगा, चाहे उसको यूज कर लो चाहे वेस्ट कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। क्लियर है, नेक्स्ट, प्रॉब्लम को फेस करो भाई। आपका नोन सर्कल आपको गालियां दे रहा है, आपके पेरेंट्स आपके खिलाफ है, भाई मेरे भी खिलाफ थे। मैं जॉब छोड़ के आ गया था, जब घर वालों को पता लगा कि भाई जॉब छोड़ के आ गया तो वो जो मेरी हालत हुई थी वो मैं ही जानता हूँ। बट मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था, मैंने बोला पापा 6 महीने दे दो, कुछ कर पाया तो ठीक है, वरना झोला चिमटा उठा के फिर से कंपनी भाग जाऊंगा या फिर कॉलेज भाग जाऊंगा जॉब करने के लिए। ठीक है, बस 6 महीने दे दो। 6 महीने लिए और फोड़ा। अब आपकी बारी है भाई, कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात पता क्या होती है, आपके घर वाले सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आज तक आपने कुछ ऐसा करके ही नहीं दिखाया कि आपके घर वाले आपके ऊपर प्राउड फील करें। ठीक है, फॉरएवर में आने के बाद भी आप सोचते हो कि भाई मैं घर वालों को बोल रहा हूँ पापा मैं महीने का 10,000 20,000 कमा लूंगा, और यहाँ पर आके भी काम नहीं करते हो, पापा फिर आपके पूछते हैं अगले महीने कितना पैसा आया, और पैसा नहीं आ रहा, बड़ी मेहनत है। ठीक है, क्या आपको ही नहीं आ रहा? बाकी को तो आ रहा है भाई, आपको क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आप मेहनत नहीं कर रहे हो, काम चोर हो। क्लियर है, अगर आप अपने घर वालों की नजर में एक महान इंसान बनना चाहते हो, एक अच्छा बच्चा बनना चाहते हो, अच्छा बेटा बनना चाहते हो, अच्छा बेटी बनना चाहते हो भाई, तो करके दिखाओ ना यार। ठीक है, भगवान को कोसते हैं कि भाई मेरे पास कुछ है नहीं काम करने के लिए। ठीक है, मेरे पास कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है, मुझे जॉब नहीं मिल रही, मेरी लाइफ सेट नहीं हो रही, पैसा नहीं है। आओ तो फॉरएवर मिलेगी ना, आओ तो नहीं कोसोगे भगवान को, आओ तो काम मारो, प्रॉपर तरीके से करो काम। 4 सीसी करो, 6 सीसी करो, भाई 6 सीसी भी कर रहे हो तो 22-25 हजार का चक्कर बनता है। एक बंदा पूरा महीना मेहनत करता है, याद रखना क्या बोल रहा हूं मैं, पूरा महीना मेहनत करता है 8-10 घंटे किसी के पास जाके, मालिक के पास नौकर बन के। ठीक है, तब जाकर वो 15-20 हजार रुपये कमाता है, और हम यहाँ घर बैठे बैठे सिर्फ 3 लोगों को अपने साथ ज्वाइन करवा के अपना काम स्टार्ट करवा के उनको बिजनेस क्लियर करके ही हम 22-25 हजार रुपये कमा लेते हैं। ना घर से बाहर गए, ना धूप की टेंशन, ना बारिश की टेंशन। ठीक है, ना सर्दी की टेंशन। ठीक है, ना खाने की टेंशन है, ना फोन चला ऐसे कुछ काम करना पड़ना, वहां जाके मेहनत मजदूरी करनी पड़ी, भाई कुछ भी नहीं है, तभी पैसा आ रहा है। बट तब भी लोग इस काम को नहीं कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि भाई असली काम वही होता है जब हमें घर से बाहर जाना पड़ता है।
जब बॉस गाली देता है कि भाई काम करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई गाली नहीं देता है, आपको अपना समझ के, अपना छोटा भाई बहन समझ के काम करवाया जाता है, आपको सिखाया जाता है, सपोर्ट करा जाता है। ठीक है, बट वहां पर बॉस क्या बोलता है, काम नहीं करा तो रगड़ के रख देते हैं वो। आई थिंक आप में से कोई जॉब कर रहा होगा तो उसको पता होगा इस चीज़ का, कि बॉस की कितनी सुननी पड़ती है। क्लियर है? या अगर आपको कोई बिजनेस होगा तो वो कैसे होता है भाई, उसका पता होगा आपको। कोई छोटी मोटी शॉप है भाई, जब तक शटर खुलेगा तो तक पैसा आएगा, शटर बंद पैसा बंद। ठीक है, बीमार हो गए, दुकान नहीं जा पा रहे, पैसा नहीं आएगा। क्लियर है? बट फॉर एवर में पैसा आता है, इस बात को याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नाइन्थ पॉइंट, सेल्फ लर्निंग करनी है भाई। एक टीचर आपको बस पढ़ा सकता है, आपके एग्जाम पास नहीं करवा सकता, आपके एग्जाम से नहीं लिख सकता, वो आपको सिर्फ पढ़ा सकता है, याद रखना इस बात को। वो आएगा, पढ़ाएगा, चला जाएगा। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद आपका जब एग्जाम होगा, तो वो चेक करेगा कि भाई आपने क्या पढ़ा था, जो मैंने पढ़ाया था। सेल्फ लर्निंग करनी पड़ेगी, उस क्वेश्चन को और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। कोई चीज बताई जा रही है उसको और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बट हम क्या करते हैं, जो पढ़ाया है उसी को ढंग से नहीं पढ़ते, तो अपनी सेल्फ लर्निंग तो दूर की बात है। कोई मीटिंग अटेंड कर रहा है भाई, कैमरा ऑन नहीं करते, ऐसे बैठे भूत बन के, जैसे मेरी शक्ल देखने आए हो, जैसे बंदी सुंदर हूं मैं बहुत ज्यादा, है ना। ठीक है भाई, आ रहे हो, कैमरा ऑन करके बैठो, समझो प्रॉपर तरीके से, जो आपको बोला जा रहा है उसके नोट्स बनाओ। क्लियर है? तब काम चलेगा ना, तब मजा आएगा ना काम करने का। ठीक है, ऐसा थोड़ा ना कि 10-12 हजार कमाने के लिए आए हैं। जब कल को आप मैनेजर बनोगे, महीने का लाख रुपए कमाओगे, जब हम साथ में मिलकर ट्रिप्स करेंगे, माना कभी इंडिया में घूम रहे हैं, कभी फॉरेन ट्रिप मार रहे हैं, बराबर कितने ट्रिप्स देती है पता है ना। 2 इंटरनेशनल ट्रिप देती है, नेशनल ट्रिप देती है भाई, बाहर घूमने का मौका मिलता है, इंडिया में घूमने का मौका मिलता है, गाड़ी देती है फॉर एवर। ठीक है, वो सारी चीजें जब साथ में अचीव करेंगे ना भाई, तब मजा है। ठीक है, बट भाई जिनके कैमरे ही ऑन नहीं हो रहे, वो क्या अचीव करेगा? ठीक है, उसको गाड़ी तोड़ना मिलेगी, उसको गाली मिलेगी। ठीक है, तो थोड़ा कैमरा ऑन करो भाई, अपना अच्छे से बैठो सारे। ठीक है, सेल्फ लर्निंग करनी है, रोज सीखना है, रोज प्रोडक्ट के नॉलेज लो, प्रोफाइल की नॉलेज लो, मार्केटिंग प्लान को इतना डीपली समझ जाओ कि भाई पता हो कि मुझे लेवल कैसे निकालना है, कैसे मुझे एएम बनना है, कैसे मुझे मैनेजर बनना है, कैसे मुझे सीनियर निकालना है, कैसे मुझे सोरी निकालना है, कैसे मुझे सफायर निकालना है। सफायर में इनकम पता नहीं थी सफायर मैनेजर की, 10 लाख प्लस महीने की इनकम होती है एक सफायर मैनेजर की। अब हम सोचे कि भाई बिना मैनेजर बने सफायर बन जाएंगे, नहीं भाई पॉसिबल नहीं है। पहले मैनेजर बनो खुद, फिर क्या करना है, फिर मैनेजर बनाने की मशीन बन जाओ। ठीक है, आप मैनेजर बन के टीम में मैनेजर बनाना स्टार्ट कर दो अपने डायरेक्ट में। जब आप 9 बंदों को मैनेजर बना देते हो, तो आप सफायर मैनेजर बन जाते हो, आपका जेम बोनस लेवल 1 क्वालिफाई हो जाता है। ठीक है, और वो इनकम सीधा डायरेक्ट आपकी 1 लाख से, 2 लाख से, 3 लाख से, 5 लाख से 10 लाख क्रॉस कर देता है महीने का भाई। साल का 1 करोड़ 20 लाख रुपए। अब बताओ पैसा है फॉरएवर में कि नहीं है? क्लियर है? तो भाई वो सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, बिना सीखे कुछ नहीं होगा। ठीक है, अपना टाइम दो लर्निंग के लिए। ठीक है, आप फॉरएवर का पार्ट बने हो भाई, सबसे पहले तो आप लकी हो कि आप किसी ऐसी कंपनी का पार्ट नहीं बने कि जो आपको सिर्फ सपने दिखाती है, फॉरएवर प्रूव करके दिखाती है, फिर बोलती है कि भाई आप एक चीज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ का माहौल मैटर करता है बहुत अच्छा वाला। ठीक है, डोंट फोकस ऑन अदर ऑप्शंस, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, 10वां पॉइंट है। लिखना पड़ेगा, थोड़ा लंबा जाएगा सेशन, बट हम इसको फिर जब करेंगे तो सही है। ठीक है, डोंट फोकस ऑन अदर ऑप्शंस, लोगों की बातों में नहीं आना है। कुछ लोग बोलते हैं भाई जो पढ़ रहा है पढ़ता रहे चुपचाप, है ना, ये किस काम में पड़ गया। ठीक है, क्यों अपने बेइज्जती करवा रहा, क्यों अपने घर वालों की बेइज्जती करवा रहा है, इसमें बेइज्जती क्या है यार? पैसा कमाना बेइज्जती है? या कुछ लोग सोचते हैं कि भाई लोगों को डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, आपको रील्स भेजेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, क्यों बेचते हैं वो? क्योंकि वो खुद नहीं कमा सकते तो आपको भी कमाना नहीं देंगे। कोई ऐसा बंदा है जो आपकी लाइफ में जो ये चाहता हो कि भाई प्रियंका सक्सेसफुल हो जाए, दिवाकर सक्सेसफुल हो जाए, ध्रुव सक्सेसफुल हो जाए? अपने दिल पे हाथ रख के बोलना एक बार। कोई ऐसा बंदा हो आपके माँ बाप को छोड़ के जो ये चाहता है कि आप अपनी लाइफ में पैसा कमाओ? नहीं है। हर कोई आपकी टांग खींचना चाहेगा, हर कोई आपको पीछे करना चाहेगा, क्योंकि वो खुद नहीं कर रहा है। वो खुद नहीं कर रहा, वो पूरा दिन गेम खेलता है, वो पूरा दिन लड़कियों से बातें करता है, वो पूरा दिन लड़कों से बात करता है, बाबू सोना वाले स्टेटस लगाता है, पागल है प्यार के पीछे, पागल है वो टीवी देखने के लिए, पागल है वो रील देखने के लिए। और जब उसको कोई पैसा कमाने के लिए बोलेगा तो बोले फ्रॉड है, स्कैम है। ठीक है, तो ये चीजें भाई मैटर करती हैं। आपका मेंटल दिमाग जो है ना, मेंटेलिटी जो उस बंदों से आपकी मैच ही नहीं खाएगी। ठीक है, जो बंदे बेले हैं, और जब उनसे आपकी वाइब मैच नहीं करेगी, ठीक है, तो वो बोलेंगे कि भाई ये तो अलग ट्रैक पे जा रहा है, ये सक्सेस हो जाएगा कहीं। ठीक है, तो आपको वो भटकाने की कोशिश करेंगे, इस बात को याद रखना। ठीक है, जब वो भटकाने की कोशिश करेंगे तो आपने क्या करना है, उनको डायरेक्ट ब्लॉक। ठीक है, क्योंकि ऐसा दोस्त किस काम का जो आपके साथ बिजनेस ही नहीं कर रहा है। ठीक है, जब बर्थडे होता है ना, मैं देखता हूँ कि कई लोग हमारे काम स्टार्ट नहीं करते, छोड़ देते हैं, सर मेरे तो नोन में कोई है ही नहीं, सर मेरे तो नोन में कोई है ही नहीं, मैं कैसे करूँ, मेरे तो टीम नहीं बनेगी, ये नहीं बनेगा, मैं नहीं करूंगा, छोड़ जाते हैं। चलो ठीक है, छोड़ दिया, ठीक है, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास लाखों लोग हैं, हजारों लोग हैं। जब उनका बर्थडे आता है ना भाई, जब वो स्टेटस लगाते हैं ना, अब मैं कैसे कैसे स्टेटस देखते नहीं, बट मैं कभी देखने लग जाऊँ तो टक 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 करके भाई हाथ थक जाता है। इतने लोगों ने मैसेज करा होता है, इतने लोगों ने स्टेटस लगाया होता है, और वो बंदा बोलता है, वो बंदी बोलती है कि भाई मेरे तो कोई नोन है ही नहीं। ठीक है, हमारे साथ फॉरएवर में कुछ बंदे आते हैं,
ठीक है, वो काम करते हैं, उसके दोस्त उसको बोल रहा है कि तू ये फालतू काम छोड़ दे, वो उसका दोस्त बोल रहा है ये काम नहीं करना, बेकार चीज है, बट उस दोस्त के साथ ही फिर आप घूम रहे हो। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता इस दुनिया में आपसे बेकार बंदा कोई और है। ठीक है, या फिर दोस्त बना लो या फिर काम कर लो। कल को 1 लाख रुपए महीने कमाना स्टार्ट कर दोगे ना, पीछे पीछे दौड़ेगा आपके, क्योंकि वो नहीं कमा रहा होगा। ठीक है, हमें किसी को पीछे नहीं दौड़ाना है, हम चाहते हैं हर किसी की हेल्प करें, हर किसी को हम बिजनेस बताएं। ठीक है, बट तब भी कुछ तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। जो बंदा बोल रहा है तेरे लिए जान दे दूंगा, बट अपने साथ आपके साथ काम नहीं कर रहा, वो कैसे जान देगा आपके लिए? वो नहीं देगा, वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो सच्चे और झूठे लोगों को पकड़ो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो 11वां, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, फॉरएवर में जब आते हो तो पहला चीज ही आपको सुनने को मिलती है, नो, मुझे नहीं करना, तू कर ले, पहले तू कमा ले। ठीक है तो भाई नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। भाई इसके लिए ये काम नहीं बना है, ये किसी और के लिए बना है, मुझे उसके पास पहुंचना है। हर कोई बस नहीं चला सकता, हर कोई आर्मी में जाकर बॉर्डर पे खड़ा नहीं हो सकता, हर कोई डॉक्टर बन के स्टिचेस लगा के ऑपरेशन करना नहीं जानता भाई, हर कोई नहीं कर सकता, हर कोई साइंटिस्ट नहीं बन सकता है, हर कोई नासा में नहीं जाएगा भाई, हर कोई एस्ट्रोनॉट नहीं बनेगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? हर बंदा अलग अलग फील्ड में जाता है। आप सोच रहे हो कि मेरा दोस्त नहीं कर रहा है, मेरा फ्रेंड नहीं कर रहा, मैंने इसको बताया, मैंने उसको बताया, आई थिंक वो इस बिजनेस के लिए है ही नहीं। अगर वो बिजनेस में आ गया, आई थिंक उसका लाइफ में उसने पियून बनना है स्कूल में, तो वो पियून नहीं बन पाएगा भाई। उसका पियून बना उसकी लाइफ में वो है तो वही बनेगा वो। ठीक है, बट आप ये सोचो कि भाई मेरे को उस बंदे ने मना कर दिया, मेरा काम नहीं चलेगा, भाई आई थिंक उसके लिए वो था ही नहीं। मेरे 130 लोगों की मैंने लिस्ट बनाई थी अपने नोन की, सारे ही बंदे मना कर गए थे। क्यों? क्योंकि मैंने सीखा ही नहीं था काम, मुझे किसी ने सिखाया भी नहीं था, सच बोलो तो। क्योंकि मेरे जो अपलाइन थे मुझे ज्वाइन करवा के छोड़ के चले गए थे। ठीक है, उन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया, उसको पैसा आ गया, उसने मुझे छोड़ दिया, मैं फंस गया बीच में। ना मैं आगे का ना पीछे का, ना मेरी टीम ना मेरा कुछ। ठीक है, बट मेरे के अंदर क्लियर थी कि भाई मुझे काम करना है, मुझे नीड है पैसे की, मुझे पैसा कमाना है, मुझे अपनी अपनी लाइफ अच्छी करनी है, मुझे बर्डन से बाहर निकलना है, गरीबी वाली से। ठीक है, मैंने सीखना स्टार्ट करा, मैंने भवानी सर को मैसेज करा, सर आपकी टीम से हूँ मैं, और मेरा अपलाइन मुझे छोड़ के चला गया, मुझे काम करना है। सर ने बोला भाई कहाँ से हो, क्या करते हो? मैंने बोला सर ऐसी सी बात है। बोलते ठीक है भाई तू काम कर, मैं बैठा हूँ। मैंने काम स्टार्ट करा, अपने दम पे स्टार्ट करा। भवानी सर के पास इतना टाइम नहीं है कि मुझे वो काम सिखाने बैठे हैं, वो बहुत बड़े लेवल पे वर्क कर रहे हैं अभी। ठीक है, मैंने हर सिंगल चीज खुद सीखी है, यूट्यूब को पूरा खा रखा है मैंने, फॉर एवर की वीडियोस को देख देख के, तब आज इतना काम कर पा रहा हूँ, इतनी बड़ी टीम को लीड कर पा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने ये नहीं सोचा कभी भी कि भाई मेरा अपलाइन मुझे छोड़ के चला गया है, मुझे पता मेरा बिजनेस है, मैं अपने लिए आया हूँ तो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने कभी छोड़ने का नहीं सोचा। ठीक है, और जिन्होंने छोड़ दिया था भाई वो क्या कर रहे हैं, 10 15 20 हज़ार की जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सिंपल सी बात है। स्किल सीखनी पड़ेगी, 12th पॉइंट लिखो, स्किल सीखनी पड़ेगी। कौन कौन सी स्किल सीखनी पड़ेगी लिखो बट सब पॉइंट्स में। लीड जनरेशन, इनविटेशन, फॉलोअप, क्लोजिंग, रिलेशन बिल्डिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। थोड़ा स्लो बोल देता हूँ। लीड जनरेशन, इनविटेशन, फॉलोअप, क्लोजिंग, रिलेशन बिल्डिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, इसके लिए आपको प्रॉपर सेशंस मिलेंगे और आप उनको देख के हर चीज सीख सकते हो। ठीक है, 13 पॉइंट लिखो, भरोसा रखना पड़ेगा भाई। पहला खुद पर, सिस्टम पर और अपलाइन पर। कौन सा? खुद पर, सिस्टम पर, अपलाइन पर। खुद पर क्या भरोसा रखना है कि सीख नहीं, अगर आता नहीं है सीख के कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज काम करना नहीं आता है, सीख के कर लूंगा, और मुझे नहीं लगता इससे अच्छा और इससे आसान काम इस दुनिया में कोई और हो सकता है भाई, मुझे नहीं लगता। ठीक है, सिस्टम पर, भाई अगर ये बंदा कर रहा है ना, अगर मेरा अप्लाइन कर रहा है ना और ये यहाँ से पैसा कमा रहा है, तो भाई शायद मैं भी कमा सकता हूँ, बस मेहनत करनी पड़ेगी जैसे इसने करी है। ठीक है, तीसरा अपलाइन पर। ठीक है, कि भाई और चाहे कोई साथ दे ना दे, ये देगा, अगर ये कर रहा है तो मुझे भी करवा देगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, 14 पॉइंट लिखो, अपना वर्किंग प्लेस बनाओ भाई। आप न्यू हो, इस बिजनेस में आ चुके हो, तो भाई अपना वर्किंग प्लेस होना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा बिल्कुल भी कि आप बहुत लाखों करोड़ों का, भाई मैं अभी घर पे बैठा हूँ, मैं ऑफिस में नहीं हूँ अभी, घर से ही सेशन कर रहा हूँ मैं। ठीक है, पीछे एक सिंपल सा वॉलपेपर लगाएं, एक टेबल है, एक चेयर है, मीटिंग कर रहा हूँ मैं। अगर ऑफिस में होता तो वॉच चेयर भी होती, प्रॉपर मेरा टेबल भी होता, प्रॉपर मेरा बैकग्राउंड भी होता। घर पे हूँ मैं। ठीक है, अभी आपको मैं इतना ही बनाने को बोल रहा हूँ कि कुर्सी हो, वॉलपेपर ना है तो प्लेन दीवार ही चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक टेबल हो जहाँ पर बैठ के आप मीटिंग अटेंड कर सको प्रॉपर तरीके से, ऐसा नहीं कि भाई फोन हाथ में पकड़ा है, चैट चल रही बाबू सोना से, और शायद साथ में सेशन भी चल रहा है, नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। ठीक है, बिजनेस माइंडसेट रखना पड़ेगा, ना कि जॉब माइंडसेट, वही बात। ठीक है, जॉब में ड्रामे करोगे तो अपलाइन बॉस का नुकसान होगा, यहाँ पे करोगे तो आपका नुकसान होगा। ठीक है भाई, सारे मेन मेन पॉइंट्स मैंने लिखवा दिए, इसके बाद कुछ सब पॉइंट्स चलेंगे अभी, जो आपके लिए अब बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सबसे पहला, फॉर एवर में आ चुके हो, डायरी परचेज करो। कोई भी कॉपी पे नोट्स नहीं बनाएगा, ऐसी डायरी लेनी है भाई, डायरी। ठीक है, इसमें प्रॉपर नोट्स बनने चाहिए आपके,
कॉपी गुम हो जाती है, कॉपी फट जाती है, डायरी नहीं पढ़ती जल्दी। अगर आप 30,000 रुपीज लगा सकते हो 2CC करने में, तो 200 रुपये की डायरी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 10 पेज खाली छोड़ दो। क्या बोला मैंने? पहले 10 पेज खाली छोड़ दो, उसके बाद नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। नोट्स वही प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान, फिर इन्विटेशन आ जाएगा, ये वाली वीडियो आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद जो पहले 10 पेज छोड़े थे, उसमें क्या करना, पहले पेज पर आपके ड्रीम्स आने चाहिए सारे के सारे। ठीक है, मुझे मैनेजर बनना है 6-8 महीने के अंदर अंदर, जो भी आपका। भाई आपके गोल्स कैसे होने चाहिए, अचीवेबल गोल होने चाहिए। कोई ऐसा ना कहे दूसरा 1 महीने में मैनेजर बन जाऊंगा, नहीं भाई, पॉसिबल नहीं है ना यार। 6 महीने 8 महीने में आराम से 4 महीने भी आप मैनेजर निकाल सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। आप 3 महीने भी मैनेजर निकाल सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। आप 2 महीने में मैनेजर निकाल सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि ये सारी चीजें हो चुकी हैं, ऐसी नहीं है जो नहीं हुई हैं। ठीक है, ये वो चीजें मैं बोल रहा हूँ जो हो चुकी हैं। ठीक है, 1 महीने में मैनेजर निकला हुआ है, जिसने निकाला है उसने निकाला, जिसका दम था उसने निकाला। आपका अब ऊपर डिपेंड है भाई, आप कितना कर सकते हो। पार्ट टाइम बेसिस पे कर रहे हो तो 1 साल लिख दो, फुल टाइम बेसिस पे कर रहे हो तो 6 महीने लिख दो, हो सकता है आराम से। ठीक है। अब ड्रीम आपका लिखना वहां पे, कौन सी गाड़ी लेनी है, घर वालों को कौन सा घर गिफ्ट करना है, या कौन सी चीजें गिफ्ट करनी है, जो भी आपके ड्रीम्स है वो सारे लिखो। आपका ड्रीम है कि भाई मुझे अपना खर्चा खुद निकालना है, मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे महीने का 10,000 चाहिए, ड्रीम में लिखो तो मुझे हर महीने 10,000 कमाना ही कमाना है, अपना खर्चा खुद निकालना है। ठीक है, वो आपका ड्रीम बन सकता है। ठीक है। अगला सबसे मेन पार्ट आता है, लिस्ट बनानी है भाई। अब लिस्ट जो है आपकी बननी चाहिए बहुत जबरदस्त तरीके से। ठीक है, इस पॉइंट को थोड़ा मैं अच्छे से समझा देता हूँ कैसे। भाई बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये नहीं करेगा, मेरा दोस्त नहीं करेगा, मेरी फ्रेंड नहीं करेगी, मेरे भाई नहीं करेगा, मेरी बुआ की लड़की नहीं करेगी, मेरी बुआ का लड़का नहीं करेगा। ठीक है, ये मेरा मजाक उड़ाएंगे, ये वो, भाई उड़ाने दो मजाक। आपकी जब लिस्ट बनना स्टार्ट होगी, समझ लो कि हर एक पार्ट आपने वहां पे लिखना है। ठीक है, आपके स्कूल फ्रेंड, चाहे उनका नंबर है चाहे ना है, लिख दो। नंबर निकल जाता है इंस्टाग्राम पे हर बंदा, आज फेसबुक पे हर बंदा, मैसेज कर दो, नंबर में कॉल कर दो, इनवाइट कर सकते हो। बट लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए उस बंदे का। 200 200 250 300 बंदों की लिस्ट बनाओ। किसी को प्रीजज नहीं करना है कि भाई ये तो गरीब है, ये तो कहाँ ही कर पाएगा, ये तो अमीर है, ये तो कहाँ ही करेगा। ठीक है, क्या पता उसको इतनी ज्यादा नीड हो कि जिसका आपको अंदाजा तक ना हो। कई बार हम सोचते हैं इसको नहीं बताऊंगा, ये मेरा दोस्त है, दोस्त नहीं है ढंग का, ये मेरा ऐसा है वैसा है। एक बात समझना अभी, एक ही पॉइंट में क्लियर कर दूंगा। अगर मैं मैनेजर हूँ, अपने को मेरी जगह रख के देखो, खुद को मेरी जगह रख के देखो। अब सोचना, मैं मैनेजर बन गया, बट मेरा दोस्त किसी और के साथ ज्वाइन करा हुआ है। ठीक है, किसी और के साथ ज्वाइन करके बैठा है, और वो वहां पे मैनेजर बन रहा है। क्लियर है, आपने उसको बताया नहीं था। ठीक है, ये सोच के कि ये तो कहाँ ही करेगा, बट इंस्टाग्राम पे रेगुलर हजारों बंदों की एडें चल रही हैं, वो पता नहीं कौन सी ऐड देख के इन्फ्लुएंस होकर उस बंदे को मैसेज डाल देगा, फॉर्म फिल कर देगा। या तो क्या पता उसको कोई खुद ही मैसेज कर देगा, क्या तो उसको कोई दोस्त बता देगा, क्या तो उसकी दोस्त की कोई बहन बता देगी, भाई बता देगा, और उसने वहां पे ज्वाइन कर लिया। पता ना फॉरएवर में एक ही बार ज्वाइनिंग होती है। ठीक है, उसने वहां पे ज्वाइन कर लिया, उसने वहां पे ज्वाइन करके 2CC भी कर लिया, और फिर जाकर आपको पता लगा कि भाई ये तो चला गया, इसने 2CC भी कर लिया। भाई फिर जो दुख होगा ना, वो दुख नेक्स्ट लेवल का होगा। क्यों? क्योंकि अब वो उसको पूरी जिंदगी पता क्या देगा, उसको पूरी जिंदगी देगा रॉयल्टी इनकम। और आज को मैं आपको बताऊं रॉयल्टी इनकम होती क्या है। अगर माना मैं मैनेजर हूँ, मेरे नीचे एक बंदा मैनेजर मैं बनाता हूँ डायरेक्ट में या नीचे टीम में, ठीक है, तो वो बंदा मुझे पूरी जिंदगी रॉयल्टी देगा। ठीक है, लगभग लगभग 1 लाख रुपया पर मंथ मुझे पूरी जिंदगी तक देने वाला है। मैं आपको 10,000 नहीं बोल रहा, मैं आपको 5,000 नहीं बोल रहा हूँ, वो आपको मुझे 1 लाख रुपया पूरी जिंदगी तक देने वाला है। ठीक है, क्योंकि मैं मैनेजर हूँ, मैं महीने का 1-1.5 लाख रुपया कमा रहा हूँ, मेरी वो अपनी इनकम है। मैं नॉन मैनेजर लेग से मुझे पैसा आ रहा है, मुझे मैनेजर लेग से पैसा, जिस तरह जो मैनेजर मैनेजर से ही मुझे रॉयल्टी इनकम आएगी भाई, लगभग लगभग 1 लाख रुपया। आपने उस बंदे को नहीं खोया, आपने पूरी जिंदगी की 1 लाख रुपए की एफडी खो दी भाई। एफडी समझते हो ना भाई, परमानेंट इनकम होती हो। ठीक है, आपने पूरी जिंदगी का पैसा खोया है। अब सोच लेना कि उसको आपने बताना है कि कोई और बता दे। इस बात को देख लेना, कोई भी बंदा मिस नहीं करना, कोई आपको मजाक उड़ा रहा है बताने दो। आपके नोन में बच्चे बच्चे को बताना चाहिए आप फॉरएवर कर रहे हो, ताकि कोई उसको बताए तो उसके पहले दिमाग में ये आए कि भाई ध्रुव भी तो काम कर रहा है, पहले इसको पूछ लेता हूँ भाई फॉरएवर अच्छी भी है कि नहीं है, बेकार तो नहीं है। और जब आपको पूछे यार मेरे को ना बंदा फॉरएवर के बारे में बता रहा था, क्या करूँ, क्या चीज अच्छी है कि नहीं है, तू कैसा कर रहा है, ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो आप बोल सकते हो भाई मैं तो फाड़ रहा हूँ, मेरा तो अच्छा काम चल रहा है, आ जा, तू तो मेरा दोस्त है, तेरे को तो बड़े अच्छे से गाइड करूंगा मैं, मिलके काम करेंगे। वो तो पता नहीं कौन है, आपका बंदा आपके पास आएगा। अगर आपने नहीं बताया, मेरे पास कई बार ऐसा हुआ है कि सर उसने मुझे नहीं बताया था, मेरा दोस्तों के भी, अब मैं उसको साथ नहीं करूंगा, मुझे आपके साथ करना है, और हम करवा भी लेते हैं, भाई आजा, मेरे को क्या है। ठीक है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, इसी का भी ध्यान रखना। लिस्ट बनाओ बड़ी से बड़ी। ठीक है, क्या नहीं बोलना है, क्या चीजें नहीं करनी है। आपका चाहे सगा भाई क्यों ना हो, उसको आपने डायरेक्ट ये नहीं बोलना कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ फॉरएवर के साथ, तू भी आजा, मिलके करेंगे, प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे, बट हाँ पैसा आएगा। आपका सगा भाई तक क्यों ना हो, आपने तब भी नहीं बोलनी है बातें, क्या नहीं करना है ये पॉइंट बता रहा हूँ मैं। ठीक है, किसी को डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग पीछे नहीं करनी है, किसी को डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी पीछे नहीं करनी है, किसी को डायरेक्ट
फॉरएवर पिच नहीं करनी, किसी को डायरेक्ट 2cc नहीं बताना है, किसी को डायरेक्ट प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताना है। ठीक है, फर्स्ट क्लास में पढ़ते हो, 12th की बुक्स आपके आगे रख दी जाए तो आपका सर चकरा जाएगा कि भाई क्या रख दिया। वैसा यहाँ पर हो रहा है। आपने फॉरएवर समझाई नहीं, उसको फॉरएवर का पता नहीं, उसका माइंड सेट नहीं है पैसा कमाने का, उसको डायरेक्ट बोल रहे हो कि भाई तुझे पहले प्रोडक्ट परचेज करने पड़ेंगे तब तेरा काम चलेगा। भाई उसने तो उसको खत्म कर दिया। ठीक है, अब इसमें ऐसा भी नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं भाई, नहीं। उसको प्रॉपर बिजनेस क्लियर करा जा रहा है, उसको प्रॉपर डे 1 डे 2 डे 3, जहां पर उसको पूरी फॉरएवर क्लियर करी जा रही है, उसके बाद उसको 2 से क्लियर करी जा रही है। तब जाकर वो अपना डिसीजन खुद ले रहा है कि मुझे काम करना है। ना कि ये कि भाई मैं फॉरएवर ज्वाइन करी है, इसमें पहले 2cc करना पड़ता है, तो तू आ जा, मिलके करेंगे। 2cc कहेगा क्या चीज है, क्या से होता है, कुछ नहीं, तो उनको प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे, प्रोडक्ट बड़े अच्छे हैं पर तू पैसा भी कमा लेगा। भाई बंदा तभी तो आपको ब्लॉक कर देगा, चाहे आपका सगा भाई क्यों ना हो। प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम, क्या बोला मैंने, सिस्टम फॉलो करना है। आप बंदूक से नहीं मार रहे गोली, आप हाथ से मार रहे हो फेंक फेंक के। डायरेक्ट फॉरएवर क्लियर करके, डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग क्लियर करके, या डायरेक्ट प्रोडक्ट क्लियर करके। आपने सिस्टम से ही चलना है, चाहे आपका कितना ही जिगरी दोस्त क्यों ना हो, चड्डी बड्डी क्या ना क्यों ना हो, सिस्टम से ही चलना है। ठीक है, आपको प्रॉपर पहले डे 1 ही दिखाना है, आपको मतलब वाई फॉरएवर ही दिखानी है। ठीक है, बंदे को पसंद आ रहा है, उसके बाद डे 1 डे 2 डे 3। ठीक है, चाहे उसको एक ही दिन में सारा दिखा दो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। फिर सीनियर से बात करवाओ, फिर उसको 2cc क्लियर करो, फिर उसको बोलो कि भाई मैंने भी करी थी, तू भी कर ले, मिलके करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तब उसका माइंड में आएगा कि नहीं यार, बिजनेस में दम है, पैसा आ सकता है, और 30,000 इज नॉट अ बिग डील ब्रो। ठीक है, मुझे बताओ 30,000 में क्या मिलता है आज के टाइम पे। ये फोन 45,000 का है। क्या इन्होंने मुझे बोला कि आ जाओ मिलके पैसा कमाते हैं, मैंने पैसा दिया, बदले में फोन मिल गया, क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू, कुछ नहीं मिला भाई। ठीक है, कोई बहुत एग्जांपल है, ये लो, ये सैनिटाइजर पड़ा है, 80-100 रुपए का है, इन्होंने मुझे बोला कि आजा मिलके पैसा कमाते हैं। मैंने ये सनग्लासेस पहने हैं 2,000 के हैं, क्या ये इन्होंने बोला मुझे कि आजा मिलके पैसा कमाते हैं? ये शर्ट है 500 रुपए की, क्या इन्होंने बोला कि आजा मिलके पैसा कमाते हैं? हम कितने पैसा खर्च करते हैं अपनी डेली लाइफ में। भाई कोई मैं पैसा कमाने को नहीं बोलता, फॉरएवर भाई, फॉरएवर अलग ही लेवल की है। आ जाओ पैसा कमाते हैं मिलके भाई, फॉरएवर बोल रही है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता इस दुनिया में इससे अच्छा कोई और बिजनेस हो सकता है। अभी मैं आपको दिखाऊं, अभी मैं आपको सबको पता है, मैंने मेडिकल स्टोर ओपन करा, 6 लाख रुपए मैंने लगाया है। तो 6 लाख रुपया लगाने के बाद भी मुझे ये 10,000 की भी इनकम नहीं आती है वहां से, और मुझे चाहिए, क्योंकि वो मैंने मेडिकल स्टोर सिर्फ इसलिए खोला है ताकि मैं वहां पर पूरा दिन बैठ के अपनी फॉरएवर कर सकूं, क्योंकि घर पे काम नहीं हो पाता था। ठीक है, घर वाले ये काम कर दे, वो काम कर दे, यहाँ चला जा, वहां चला जा। ठीक है, मेरा टाइम वेस्ट होता था। मैंने क्या करा, मैंने 6 लाख इन्वेस्ट कर डाला, चलो ठीक है मेडिकल स्टोर खोलते हैं, पूरा दिन वहां पे बैठ के कम से कम वहाँ काम तो कर पाएंगे, और वैसा ही हो रहा है। ठीक है, वहां बैठ के पूरा दिन काम कर रहा हूँ मैं, पर कहाँ 6 लाख लगाने के बाद भी मैं महीने का 10,000 नहीं बचा पा रहा भाई, और रियलिटी है। क्यों? क्योंकि मैंने एक चीज ये करी कि मैंने अच्छी लोकेशन पे नहीं खोला, वो जानबूझ के नहीं खोला मैंने। मैं किसी हॉस्पिटल के बाहर खोल देता, मैं अच्छा पैसा कमा लेता इतना इन्वेस्ट करने के बाद। ठीक है, बट मैंने नहीं खोला, मैंने ऐसी जगह खोला जहाँ पे मेरी सेल नॉर्मल है, मिनिमम है। ठीक है, तब भी मैं इतना पैसा नहीं कमा पाता, 10,000 नहीं कमा पाता महीने का, और मुझे वहां से चाहिए कुछ नहीं। ठीक है, तो ये चीज है भाई। ठीक है, तो समझना है सारी चीजें। इतना सस्ता बिजनेस इस दुनिया में कहाँ नहीं मिले। गन्ने की रेडी भी खोलनी है ना, 1 लाख कहीं नहीं जाता। चाय की स्टॉल भी खोलना है, छोटा सा भी, 50,000 कहीं नहीं जाता। आप कोई बोलेगा सर चाय में तो क्या, ये गैस चाहिए, चीनी चाहिए, पत्ती चाहिए, गिलास चाहिए। भाई वो तो टपरी होगी ना मेरा, ये डब्बे पे रखा है सारा सामान। भाई चाय की दुकान बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, मिनिमम टू मिनिमम बिजनेस भी 1 लाख से कम स्टार्ट नहीं होता, याद रखना इस बात को। और चाय की टपरी कोई बिजनेस नहीं है। ठीक है, इस बात को याद रखना। ठीक है, अब आता आपका मेन पार्ट, कैसे आप काम करोगे, कैसे आप अपने नोन के लोगों को हमारे तक लेकर आओगे, कैसे उनको बिजनेस क्लियर करोगे, कैसे वो हमारे पास आके वीडियोस को देखेंगे, समझेंगे कौन सी बातें आपने बोलनी है। सबसे पहली अप्रोच, इसको अप्रोच बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट अप्रोच बोलते हैं। फर्स्ट अप्रोच क्या है? डायरेक्ट अप्रोच, या फिर डायरेक्ट इन्विटेशन, क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट अप्रोच या डायरेक्ट इन्विटेशन। अब डायरेक्ट बोलने का मतलब ये नहीं है कि भाई मैंने फॉरएवर ज्वाइन करी है तो तू भी आ जा, मैं सर डायरेक्ट बोल दिया उसको, नहीं। डायरेक्ट का मतलब ये है कि उसको डायरेक्ट आप फॉरएवर पिच कर रहे हो, कैसे करोगे? सबसे पहले अपनी एक स्टोरी बनाओ, हर कोई बना सकता है। प्रियदर्शनी, आई थिंक हाउस वाइफ है, ये पता नहीं, मुझे याद नहीं है। पूनम, पूनम आई थिंक स्टूडेंट है, इनका एग्जाम्पल देता हूँ मैं। पूनम बोल रहे हैं कि अपने फ्रेंड के साथ, फ्रेंड है प्रियंका, प्रियंका को बोल रहे हैं कि यार तुझे पता है, मैं काफी टाइम से ना कुछ ढूंढ रही थी पैसा कमाने का तरीका। ठीक, काफी टाइम से मैं ढूंढ रही थी, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कतें आ रही हैं कि घर वाले इतना पैसा नहीं कमा पा रहे, या इतना मेरा खर्चा नहीं उठा रहे, उनको और भी बहुत सारे खर्चे हैं। बहुत सारे टाइम से मैं कुछ ढूंढ रही थी पैसा कमाने का तरीका, कि जहाँ से मुझे अपनी स्टडी भी ना छोड़नी पड़े, और महीने का 5-6 हज़ार रुपये आ जाए, तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं काफी टाइम से मैं ट्राई कर रही थी, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था। जो चीजें 2-3 मुझे मिली भी थी वो सारी स्कैम्स थी, कहीं ना कहीं मेरे साथ बहुत वो गलत हो सकता था वहां पे, बट मैं पहले पीछे हट गई। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ कि इंस्टाग्राम पे मैंने एक फॉर्म देखा, एक वीडियो देखी, मैंने फॉर्म फिल कर दिया। मुझे सामने से एक मैम की कॉल आई, उन्होंने मुझे, या सर की कॉल आई, उन्होंने मुझे काम के बारे में बताया। ठीक है, और मैंने काम को समझा, मेरे को बड़ा अच्छा लगा।
ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि मैंने एक जॉब को समझा और मेरी वहां पे सिलेक्शन होगी, मुझे बड़ी सही लगी वो। जॉब बोल सकते हो, काम बोल सकते हो, बट बिजनेस वर्ड यूज नहीं करना है, नेटवर्क मार्केटिंग वर्ड यूज नहीं करना, फॉर एवर वर्ड यूज नहीं करना है। स्टार्टिंग है, तरीके से चलो। ठीक है, कि मैंने काम को समझा, मेरे को बड़ा अच्छा लगा यार। ठीक है, और अभी मेरी इंटर्नशिप चल रही है, कहीं ना कहीं मेरे को वो और अच्छे से सिखा रहे हैं। ठीक है, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यार, वो काम सही लग रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बंदा पूछेगा कि भाई क्या काम है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है ना। तो आपने एक बात रट लेनी है, जो वो आपने हर टाइम यूज करनी है, कि भाई सोशल मीडिया मास्टरी के रिगार्डिंग वर्क है, या डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग वर्क है। ये दो वर्ड आप यूज कर सकते हो, सोशल मीडिया मास्टरी या डिजिटल मार्केटिंग। या फिर आप डायरेक्ट ये बोल सकते हो कि यार तुझे पता आज के टाइम पे स्किल्स का टाइम है। ठीक है, और उसमें हमें कुछ सोशल मीडिया मास्टरी के रिगार्डिंग, डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग स्किल्स सिखाई जा रही हैं, जिनका यूज करके हम पैसा कमा सकते हैं। ये दोनों तीनों चीजें आप यूज कर सकते हो। लिख लो फिर से, कि एक ऑनलाइन वर्क है जहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सिखाया जा रहा है, या सोशल मीडिया मास्टरी के रिगार्डिंग सिखाया जा रहा है। या फिर आप ये पिच कर सकते हो कि तुझे पता है आजकल सोशल मीडिया का ही जमाना है, लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब का। तो वहाँ पे सिखाया जा रहा है कैसे आप इन तीनों प्लेटफॉर्म को यूज करके पैसा कमा सकते हो। ये भी आप चीज, चार चीजें बता दिया आपको मैंने। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग बोल सकते हो, सोशल मीडिया मास्टरी बोल सकते हो, स्किल्स का यूज कर सकते हो, भाई स्किल्स सिखाई जा रही हैं। या फिर ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पर ऑनलाइन पैसा कमाना सिखाया जा रहा है, कैसे आप अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब को यूज करके पैसा कमा सकते हो। ठीक है, क्योंकि तुझे पता है यार, आज के टाइम पर इन्हीं तीन चीजों का जमाना है। कोई इंस्टाग्राम पे फेमस हो गया, लाखों करोड़ रुपए कमा रहा है। कोई यूट्यूब पे फेमस हो गया, लाखों करोड़ रुपए कमा रहा है। कोई फेसबुक पे फेमस हो गया, लाखों करोड़ रुपए कमा रहा है। ठीक है, तो हमें सिखाया जा रहा है कैसे आप इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करके पैसा कमा सकते हो। आप इस वर्डिंग, फोर्थ वाली को डायरेक्ट यूज करो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बंदा बोले क्या काम होता है, क्या करना पड़ता है, बोले देख भाई, डायरेक्ट बोल देता हूँ मैं, क्लियर कट अपने दिमाग में ये बात डाल दो। चाहे वो जितना मर्जी पूछे ना, आपने बड़बड़ बड़ नहीं पढ़ना करने फॉर एवर है, ये है, वो है, क्योंकि वो तो क्वेश्चन पूछेगा, उसको तो जानना है। क्लियर है। बट हम सोचते हैं कि दोस्ती तो है यार, कंपनी है, पहले अच्छा कौन सी कंपनी है, फॉर एवर है, अच्छा फॉर एवर है, क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं, पहले ट्रेनिंग लगाओ, फिर प्रोडक्ट पर, अच्छा कौन से प्रोडक्ट लेने पड़ते हैं, आप सारी कहानी पक के रख दोगे। ध्यान रखना, जो आपको बोला गया है वही बोलना। क्या भाई, मेरी चल रही है इंटर्नशिप, मेरी चल रही है ट्रेनिंग, और मुझे अभी इतने क्लैरिटी नहीं है काम की। ठीक है, मुकर गए बिल्कुल। अब उसको पिच कैसे करोगे, या फिर ये पॉइंट वो सारे बाद में पूछ सकता, पिच करने के बाद पिच कैसे करोगे। यार कल ना सर से मेरी बात हो रही थी, तो वो बता रहे थे उनके पास कुछ, लिखो भाई इस पॉइंट को लिखो फटाफट। कल सर बता रहे थे उनके पास कुछ वैकेंसीज खाली हैं। क्या बोला, कि उनके पास कुछ वैकेंसीज खाली हैं। ठीक है, तो अगर आपके नोन में कोई हो जिसको इस जॉब की नीड हो, तो उसको आप भाई रेफरेंस कर देना। अगर वो अच्छा बंदा लगा, सही बंदा लगा, तो हम सिलेक्ट कर लेंगे। क्या बोला। अब यहाँ पर आपने उसको क्या करा, आपने उसको ये तो नहीं बोला कि मेरे साथ आ जा, आपने उसको ये तो नहीं बोला कि भाई मेरे साथ काम कर ले। आपने उसको कन्वेंस नहीं करा, आपने उसको रिकमेंड करा, उसकी हेल्प करी, उसकी मदद करी। और यहाँ पे मदद करनी है। ठीक है, जब आप उसको रिकमेंड करोगे ना भाई, तो वो आपसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वो क्यों, क्योंकि उसको पता है कि मेरी हेल्प कर रहा है। मैं जब आपको ये बोलोगे ना कि मैंने बिजनेस स्टार्ट करा है, तू भी आ जा, तू भी देख ले, अच्छा लगे तो कर लेना, उसको समझ आ जाएगा डायरेक्ट कि इसका कोई ना कोई फायदा है, मुझे तभी बता रहा है। हालांकि फायदा उसी का है, वही पैसा कमाएगा, बट स्टार्टिंग में उस बंदे को यही लगता है कि पक्का मेरे से पैसे कमाएगा। क्लियर है, समझ रहे हो इस चीज को। ठीक है, आपका दोस्त किसी की शॉप पे जा रहा है, आपकी मोबाइल की शॉप है, एक और मोबाइल की शॉप है, आपके पास आएगा जब मोबाइल खरीदेगा, तो ये माइंड में सोचेगा कि साला मेरे से पैसे कमा रहा है ये। आप जब उसको 1,000 रुपये डिस्काउंट भी दे दोगे, तब भी उसके दिमाग में रहेगा ये पता नहीं कितना पैसा मेरे से कमा गए। बट सामने वाली दुकान में जब जाएगा, जिसको वो नहीं जानता, उससे वो एक बार नहीं पूछेगा। या उसको पता भी होगा इसकी दिमाग ये कि ये पैसा मेरे से कमा रहा है, तब भी वो बोल नहीं पाएगा, उसकी हिम्मत नहीं होगी। और वो उसको हंस के 1,000 रुपये महंगे से भी खरीद के आ जाएगा। बट अपने दोस्त के टाइम पे क्या बोलेगा, ये पक्का मेरे से पैसे कमा रहा है। और ये हमेशा होता है। आप किसी की शॉप पे जा रहे हो, अब वो बोल रहा है कि ले यार तेरे को ये 1,000 रुपये सस्ता दे दिया, मैंने 10 रुपये सस्ता, 20 रुपये सस्ता दे दिए। अरे यार क्या फायदा, अपने दोस्तों ने कहा है 10 रुपये सस्ता दे रहा, उसको लग रहा है कि 10 रुपये सस्ता देने के बाद भी ये मेरे से पैसा कमा रहा है। तो याद रखना, आपसे लोग पैसा कमाएंगे, बट जब आप कमाना चाहोगे ना, तो वो आपके ऊपर सोचेंगे माइंड में कि भाई ये मेरे से पक्का पैसा कमा रहा है। ठीक है, तो जब आपने उसको ये बोला कि मेरे साथ काम स्टार्ट कर ले, तो वो सोचेगा कि भाई पक्का मेरे से पैसा कमा रहा है। बट इसी जगह आपने उसको क्या बोल दिया, कि भाई मैंने जॉब के लिए अप्लाई करा था, मेरी सिलेक्शन होगी, मेरी अब इंटर्नशिप चल रही है, उनके बाद 2-3 वैकेंसीज खाली थी, तू भी अप्लाई करके देख ले, क्या पता तेरी भी सिलेक्शन हो जाए। सिंपल वर्डिंग, मैंने अप्लाई करा था, मेरी सिलेक्शन हो गई, मेरी अब इंटर्नशिप चल रही है, ट्रेनिंग चल रही है, उनके पास वैकेंसी खाली है, तू भी अप्लाई करके देख ले, क्या पता तेरी भी सिलेक्शन हो जाए। अगर सिलेक्शन होगी तो तू भी स्टार्ट कर लियो, नहीं हुई तो भाई तेरी किस्मत। सिलेक्शन हो गई तो तू स्टार्ट कर लियो, नहीं तो तेरी किस्मत। क्लियर है, ये होती डायरेक्ट अप्रोच। बंदा पूछे तो डायरेक्ट माना, भाई मेरी चल रही ट्रेनिंग, मुझे पता नहीं है,
इतना खास। बस इतना पता है सोशल मीडिया। तुझे मैं इंस्टाग्राम कैसे समझाने बैठ जाऊँ, तुझे मैं यूट्यूब कैसे समझाने बैठ जाऊँ, मोनेटाइजेशन कैसे होती है, तुझे कैसे बता दूं ब्रांड प्रमोशन कैसे होती है, मुझे खुद तो सीख रही हो ना भाई मैं, तुझे कैसे समझा दूं मैं। मेरे को 3 दिन हो गए तब जाकर कहीं मेरे दिमाग में थोड़ी बहुत बातें आ रही हैं, मैं तेरे को कैसे बता दूं। तू देख ले ना भाई, ट्राई कर ले। हो जाए सिलेक्शन तो कर लियो, नहीं होगा तो रहने दियो। अब बोल तो दिया ट्राई कर लियो, और ट्राई कहाँ करना है। ये ले भाई सर का नंबर, ठीक है, तो इनको मैसेज कर ले। स्टार्टिंग है ना, स्टार्टिंग में अपने अपने बंदों को अपने अपलाइन तक ही लेके जाना है, आप खुद नहीं करोगे हैंडल। आप खुद करोगे तो पता नहीं क्या गुड़ गोबर करोगे, ठीक है। आपका फर्ज क्या है, स्टार्टिंग में अपने 10 15 20 लोगों को अपलाइन तक लेके जाओ, समझ जाओ कि अपलाइन क्या कर रहा है, क्या वो चीजें कर रहा है, फिर उसके बाद वो खुद करना स्टार्ट कर दो, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है, अपलाइन का नंबर दे दिया और सर को बोल दिया सर एक लड़की है वो मैसेज करेगी आपको, अपन हैंडल कर लेना। और भाई सुन, मैं ना सर से बात कर लूंगी, एक बार उनसे बात कर लूंगी कॉल पे, जब मेरी उनसे बात होगी कि सर ये लड़की मेरी फ्रेंड है, तो हो सके तो प्लीज कुछ देखना इनका, सिफारिश डालूंगी तेरी मैं। ठीक है भाई, डायरेक्ट अप्रोच समझ के। मैंने डायरेक्ट अप्रोच इतने अच्छे से इसलिए समझाई था क्योंकि बाकी सारी अप्रोचेस भी ऐसी ही होती हैं। ठीक है, तो समझ के भाई, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, सब क्लियर है ना, गलती तो नहीं होगी, डायरेक्ट तो नहीं बताने लग पड़ोगे किसी को भाई आ जाओ काम करते हैं, है ना। क्लियर है। अब अगला पॉइंट, इनडायरेक्ट अप्रोच। तो यार मैं तो पानी पी दे रहा। ठीक है, सेकंड अप्रोच कौन सी है, इनडायरेक्ट अप्रोच। अब इनडायरेक्ट अप्रोच ना कुछ ऐसे लोगों के ऊपर अप्लाई होती है जो बंदे चतुर चालाक होते हैं, ओवर स्मार्ट होते हैं। हो सकता है आपसे लाइफ में बड़ा हो कोई बंदा, उसको डायरेक्ट ना बोल सको कि भाई मैंने काम स्टार्ट करा तू भी आ जा, तो उसको भी तो अप्रोच करना है, चतुर चालाक लोग थोड़ा ना छोड़ने हैं। उनको कैसे अप्रोच कर सकते हो, सेम स्टोरी, वही अपनी कहानी बनाओ, अपनी अच्छी सी प्यारी सी कहानी बनाओ जो कि जेन्युइन लगे। ठीक है, और सबकी कहानी सेम ही होती है यार, हर कोई पैसा कमाने आया है। स्टूडेंट था, स्टडी के साथ पैसा चाहिए था। हाउस वाइफ था, हाउस घर से पैसा चाहिए था। ठीक है, जॉब पर्सन था, जॉब के साथ पैसा चाहिए था। हर बंदा ऐसा ही है ना, कोई ऐसा तो नहीं है भाई जो ऐसे ही आ गया हो, नहीं। ठीक है, अपनी स्टोरी बताओ कि यार स्टडी कर रही थी या घर पे फ्री थी, हाउस वाइफ जैसे, घर पे फ्री रहती हूँ यार, काफी टाइम से काम ढूंढ रही थी, काम नहीं मिल रहा था। ठीक है, एक काम मिला मुझे, सर को इंस्टाग्राम पे मैंने फॉर्म देखा था, मैंने फिल करा, काफी जेन्युइन लगे मुझे वो, उनको इंस्टाग्राम प्रोफाइल काफी जेन्युइन लगी, तो मैंने अप्लाई करा। उन्होंने मुझे काम के बारे में बताया। ठीक है, अब मुझे ना समझ नहीं आ रहा है कि मुझे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो काम क्या है, सोशल मीडिया मास्टरी के रिगार्डिंग, क्योंकि आपको पता है कि सोशल मीडिया का जमाना है कि कैसे हम घर से बैठ करके अपने इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब के थ्रू पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, बट मुझे ना ये समझ नहीं आ रहा कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उससे आपने हेल्प लेनी है। यार मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस काम को करूँ का नहीं करूँ। वो पूछेगा कौन सी कंपनी है, क्या काम है, कंपनी नहीं बतानी भाई, बोला भाई ऑनलाइन वर्क है। ठीक है, अब एक काम कर यार, मुझे ना ऐसे ज्यादा पता नहीं है, एक काम करता हूँ, जो उन्होंने मुझे फर्स्ट वीडियो शेयर करी थी ना, मैं तुझे वो वीडियो शेयर कर देता हूँ। उससे हेल्प मांगी, उसको फर्स्ट वीडियो शेयर कर दी, भाई फॉरएवर वाली। ठीक है, BOBP जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, फर्स्ट वीडियो जो आपको भेज दी जाएगी आपके अपलाइन के थ्रू, वो उसको सेंड कर दी। और उसको बोला कि भाई ये वीडियो है, एक बार इसको देखियो फ्री टाइम में, और देख के मुझे बताना कि काम सही है कि नहीं है। ठीक है, अब दो चीजें होंगी, उसको बोलना भाई ऐसा ना हो कि तूने वीडियो पूरी नहीं देखी और मुझे ऐसे ही देख के बता दिया कि हाँ हाँ ठीक है कर ले, या फिर थोड़ी सी वीडियो देखी और मुझे बोला कि नहीं नहीं बेकार काम है मत कर, क्योंकि मुझे काम की बहुत ज्यादा नीड है। क्लियर है। तो बंदा वीडियो देखेगा, 2 पॉइंट निकल के आएगा, भाई अच्छा काम है या बुरा काम है। अगर उसने बोल दिया अच्छा काम है, तो बोला यार कल सर बता रहे थे उनके पास और भी वैकेंसी खाली है, तो आजा फिर मिलके करते हैं, या तुझे अच्छा लग रहा है, तू भी फ्री है, या तो अपनी स्टडी के साथ कमाने आजा, मिलके काम करते हैं, मिलके पैसा कमाते हैं। और वो मना कर रहा है भाई बेकार काम है ये मत करना, फॉरएवर है, ऐसी है वैसी है दुनिया, फलाना ढिमका, वो कुछ भी बकता रहेगा, उसको नॉलेज होगी जीरो। ठीक है, तो आपने बोला ठीक है भाई, मैं देख लेती हूँ 1 2 दिन और। ठीक है, नहीं हुआ तो मैं छोड़ दूंगी, अगर तेरे पास कोई काम होगा तो मुझे जरूर बताना यार। ठीक है, वैसे इस बात को बोलने का जरूरत नहीं है, बट कई बार इसको बोल दिया पिच कर देंगे, उसके बाद खुद ही नहीं होगा, होगा भी तो क्या बताएगा वो। ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई काम है ही नहीं जो घर से कर सके हम और। ठीक है, उसको बोला ठीक है भाई छोड़ दूंगा, मैं थोड़ा देख लेता हूँ, नहीं लगा तो मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, तो उसके साथ लड़ने नहीं लगना है कि फॉरएवर है, ये तो ऐसी है। अगर आप उसको हैंडल कर सको थोड़ा बहुत, तो भाई हैंडल करो, बिल्कुल हैंडल करो। ठीक है, अगर वो बोल रहा है कि ये तो बेकार कंपनी है ऐसा वैसा, तो उसको बोल सकते हो कि भाई बेकार क्यों, बताओ, मुझे तो अच्छी लगी। मैंने देखा है भाई 70 कंट्रीज में काम कर रही है, करोड़ों लोग काम कर रहे हैं, 4 करोड़ लोग फॉरएवर के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बेकार कैसे है मुझे बता। उसको पूछो, उसको पता ही नहीं होगा यार, वो ऐसे बक देगा। वो बोलेगा मेरे दोस्त ने भी काम स्टार्ट करा उसका कुछ नहीं बना। बोल भाई एक स्कूल में 2 बच्चे पढ़ते थे, एक फेल हो गए एक पास हो गए, क्या स्कूल वालों की गलती है, क्या टीचर की गलती है, जो फेल हुआ ना उसकी गलती है। अगर दम रखते हो ऑब्जेक्शन हैंडल करने का, सीख गए हो थोड़ा बहुत, तो भाई हैंडल करो। ठीक, उसको मतलब ऐसा होना चाहिए कि नहीं जानता है ड्रामे कर रहा था, जानता है थोड़ा बहुत,
ठीक है, हैंडल करो उसको। अगर लग रहा है कि भाई ज्यादा ही बकर आया तो उसको साइड कर दो, फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें लोगों की नीड नहीं है, लोगों को हमारी नीड है, याद रखना इस बात की। हमें लोगों की नीड नहीं है, लोगों को हमारी नीड है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना हमेशा। ये एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। कन्वेंसिंग मोड में नहीं जाना है, भगवान ज्वाइन कर लो, ऐसा नहीं करना है। लोगों को हमारी नीड है, इस बात को याद रखना। ठीक है। और तीसरा तरीका बहुत मस्त है, बूमरैंग अप्रोच। इसको भी आप अप्लाई कर सकते हो भाई, बड़ा मस्त है। बूमरैंग अप्रोच। इसमें बूमरैंग देखा आपने, जिसको ऐसे फेंकते हैं और वो घूम के फिर हमारे पास वापस आ जाता है ना, इस अप्रोच को बोलते हैं बूमरैंग अप्रोच। ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम सामने वाले बंदे को पिच करते हैं और वो हमारे पास वापस आता है। कैसे? लाइक आप बोल सकते हो कि दो तरीके से होता है ये पिच, दोनों तरीके आपको बताऊंगा, दोनों तरीके लिख लेना है। फर्स्ट पॉइंट लिखो कि यार, वही सेम स्टोरी कि मैंने काम स्टार्ट करा था यार, मुझे नीड थी बहुत ज्यादा जॉब की, मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही थी, मेरे को काम मिला, मैंने उसको अप्लाई करा, मेरी सिलेक्शन हो गई है, और मेरी अभी इंटर्नशिप चल रही है, बड़ा मजा आ रहा है सीख के, ऐसा वैसा सारा यूट्यूब के बारे में सिखा रहे हैं, इंस्टाग्राम के बारे में सिखा रहे हैं, फेसबुक के बारे में सिखा रहे हैं। ठीक है। तो बोलना यार पता क्या है, कल मुझे सर बता रहे थे कि हमारे पास है ना कुछ वैकेंसीज खाली है। क्या? कि हमारे पास कुछ वैकेंसीज खाली हैं, अगर आपके नोन में कोई हो जिसको जॉब की नीड हो तो भाई उसको बोलना अप्लाई कर ले। अगर हमें लगा वो बंदा सही है तो हम सिलेक्ट कर लेंगे। क्या बोलना कि अगर आपके नोन में कोई बंदा हो तो उसको बोलना अप्लाई कर ले, अगर वो हमें बंदा सही लगा तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। तो बोला भाई अगर तेरे नोन में, और उसको बोलो, लाइक मैं बोल रहा हूँ दिवाकर को, दिवाकर भाई आपके नोन में कोई बंदा है तो यार बताना, जिसको जॉब की नीड हो ना, और 10 15 20 हज़ार रुपये किसी को घर बैठे बैठे मिल जाए, कमाने किसी की हेल्प हो जाए, तो और क्या ही चाहिए। ठीक है, तो होगा तो मुझे बताना यार, मैं उसको रेफरेंस कर दूंगा। तो 99% टाइम क्या होता है, बंदा बोलता है भाई उसको छोड़, तो पहले मुझे बता, पहले तो मुझे बता, आपने तुम्हारा घुमा के ना कि मुझे बंदे चाहिए, वो बोलता मुझे बता। बोला तो कर पाएगा? है फ्री तू 2 3 घंटे दे पाएगा डेली बेसिस पे, क्योंकि टाइम चाहिए वहाँ पे काम करने के लिए। बंदा बोलता हाँ कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर मैं तेरे नंबर जो है सर को फॉरवर्ड कर देता हूँ, या फिर एक काम कर, ये ले सर का नंबर, तो सर को मैसेज कर दे, सर फ्री होकर तुझे कॉल कर लेंगे। ठीक है, अब सर को बोल दो, सर कॉल कर लेना, बंदा है मेरा, मेरा मेरा सारी चीजें होगी। ठीक है, ये तो अब है जब स्टार्टिंग में कर रहे हो। ठीक है। अब बूमरैंग अप्रोच, अपने अप्रोच क्या करा उसको भाई, उसको अगर वो बोलता है कि नहीं, हाँ बंदे हैं मेरे यार 2 4, ठीक है एक काम करो यार, ये ना मेरा व्हाट्सएप लिंक है, उनको दे देना, उनको बोला कि व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मैं उनका रेफरेंस आगे करवा दूंगा। भाई वो खुद नहीं करेगा, 2 4 बंदे आपको लाके दे देगा। आपका तो फायदा ही है, नुकसान कहाँ हुआ। ठीक है। समझिए बूमरैंग अप्रोच भाई। बाकी भी कैमरा ऑन कर लो भाई, ऐसे मत बैठो, मैं निकाल दूंगा मीटिंग से, क्या फायदा। ठीक है, फिर अगली मीटिंग में आना। ठीक है, दूसरा बूमरैंग अप्रोच में क्या अप्रोच कर सकते हो आप, एक बोल सकते हो आपकी भाई, मेरा ना बड़ा कजन ब्रदर है एक, तो काफी टाइम से ना कोई वर्क कर रहा था सोशल मीडिया के रिगार्डिंग। ठीक है, तो उसने मुझे बड़े टाइम पहले काम के बारे में बताया था, बट मैंने ऐसे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मतलब पता नहीं क्या कर रहा है। ठीक है। तो अभी मैं काफी टाइम से उनको देख रहा था भाई, वो अब काफी सक्सेस हो चुका है, अच्छा पैसा कमा रहा है। ठीक है। तो मैंने भी बोला कि सर भाई मुझे बताओ, मुझे भी करना है, तो मैंने अब काम स्टार्ट करा है। क्लियर है। और मुझे ना वो कल बता रहे थे कि उनके पास अभी और वैकेंसीज खाली हैं थोड़ी बहुत। ठीक है। तो मुझे बता रहे थे कि भाई अगर आपके नॉन में कोई हो तो मुझे बताना, वही सेम पिच कर दिया। अब यहाँ पर आपने अपने भाई पिच करा, भाई जब पिच करा तो बंदा ट्रस्ट बनता है कि यार इसका भाई कर रहा है, अननोन नहीं कर रहा कोई, इसका भाई कर रहा है, मतलब अच्छी चीज कर रहा होगा, 1 साल से कर रहा है, तो अच्छी चीज होगी तभी कर रहा है वो। ठीक है। और इसका भाई बोल रहा है कि और वैकेंसीज खाली हैं, तो भाई मुझे बता दे पहले, दोस्त तो दूर की बात है, मेरे पास बहुत दोस्त हैं, बट पहले तू मुझे बता। ठीक है, क्योंकि भाई कर रहा है। ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट अप्रोच में भी ये तीनों अप्रोचेस में ये चीज अप्लाई कर सकते हो। क्या कर सकते हो? तीनों अप्रोच में ये चीज अप्लाई कर सकते हो। डायरेक्ट में भी कि मेरा भाई काम कर रहा था काफी टाइम से, ठीक है, तो मुझे पहले तो ऐसे ही लगता था, बट अब तो अच्छा पैसा कमा रहा है। ठीक है, अब मुझे यार वो कल बता रहा था कि कुछ वैकेंसीज खाली हैं, अगर आप चाहो तो तू भी आजा, अप्लाई करके देख ले, चेक कर ले, तेरी सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, आप ये भी अप्लाई कर सकते हो कि भाई था, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि भाई ऑनलाइन देखा था, आपके ऊपर डिपेंड है वो। ठीक है, आपके ऊपर है सारा का सारा। ठीक है, मूवमेंट अप्रोच आप इस तरीके से कर सकते हो। अब चौथी अप्रोच, भाई बहुत मस्त अप्रोच है, 10 20 मिनट का सेशन और रहेगा, 10 मिनट का, फिर हम रैप अप कर देंगे इसको। ठीक है, ये अप्रोच है फील करवाने वाली। कौन सी अप्रोच है? फील करवाने वाली। ठीक है, ये बड़ी मस्त अप्रोच है और काफी कारगर अप्रोच भी है। ठीक है, लाइक इसमें क्या होता है, आप बोलते हो कि भाई कजन ब्रदर ही बोल दो, या फिर मेरा फ्रेंड है बहुत अच्छा, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। मेरे कजन ब्रदर है, ठीक है, वो एक ऑनलाइन वर्क कर रहा था। ठीक है, 6 महीने पहले उसने मुझे काम के बारे में बताया। अगर मेरा एक दोस्त था वो काम कर रहा था कुछ ऑनलाइन, ठीक है, उसने मुझे काम के बारे में बताया। ठीक है, बट मैंने उसको इग्नोर करा स्टार्टिंग में, पता नहीं क्या बोले जा रहा है। क्लियर है, ये पता नहीं क्या बोले जा रहा है, क्या चीज़ है, मैंने इसको इग्नोर मार दिया, चल ठीक है ठीक है, आप मुझे मत बता, अपना काम कर दो। 1 सेकंड वेट करना है सभी। पॉइंट क्या बता रहा था, फील करवाना है उसको कि भाई मेरे दोस्त ने मुझे काम के बारे में बताया था, ऑनलाइन जॉब थी, बट मैंने उसको बोल दिया कि भाई तू बेकार काम कर रहा है, ऐसा वैसा फालतू चीजें मैंने नहीं करना है, ये सारी चीजें बोल दी। ठीक है, और मैंने उसको इग्नोर कर दिया। भाई अब बड़ा अच्छा कर रहा है यार वो, बड़ा अच्छा कमा रहा है, बड़ी अच्छी ग्रोथ होगी उसकी। ठीक है, मैंने कल उसको मैसेज करा कि भाई तू क्या कर रहा है ऐसा,
तो उसने मुझे बोला कि भाई मैं वही काम कर रहा हूँ जो 6 महीने पहले तुझे मैंने बताया था। ठीक है, तो तुझे मैंने 6 महीने पहले बताया था। भाई सच बोलो, मुझे इतना ज्यादा दुख हुआ ना कि यार काश उस टाइम पे मैं कर लेता। ज्यादा नहीं भाई, इसके ज्यादा तो नहीं कमाता, पर चलो अगर मैं 10-15 भी कमाता तो मेरे लिए तो बहुत था। ठीक है, तो अगर मैं 10-15 करता तो मेरे लिए बहुत था। बट मैंने उस टाइम पे इसको इग्नोर करा था, और आज मुझे फील हो रहा है कि भाई मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। ठीक है, बट अब मैंने उसको बोला कि भाई मुझे काम करना है, तू बता कैसे होगा। सारी चीजें बताई उसने, और मुझे अब स्टार्ट करा भाई, और मेरी अब आगे सिलेक्शन भी हो गई है। और सच बोलूँ कि मैं सीख रहा हूँ और बड़ा मजा आ रहा है। ठीक है, बोला कल मेरा भाई बता रहा था, या दोस्त बता रहा था कि उसके पास कुछ और वैकेंसीज खाली है, वही सेम कहानी आ गई ना, ठीक है फिर के वही। ठीक है, कि कुछ वैकेंसीज खाली हैं तो भाई काम कर, अगर तेरे नोन में कोई हो तो उनको भी बता देना। अगर उनका सिलेक्शन हो पाई तो हम कर लेंगे, अच्छे वो बंदे तो हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं तुझे बता रहा हूँ भाई, तू आ जा, तू भी सीख ले, तू भी समझ ले, क्या तेरे को अच्छा लगे तू भी कर लियो। ठीक है, क्योंकि मैं तो भाई पछता रहा हूँ भाई, मैं नहीं चाहता तू पछता है। एक बार समझ अच्छे से, क्योंकि मेरे को बड़ा मजा आ रहा है। ठीक है, पूछेगा वो कि क्या काम है क्या करना है, वही सेम कहानी। भाई देख मेरी चल रही इंटर्नशिप, अभी मैं सीख रहा हूँ कैसे सोशल मीडिया को मोनेटाइज करें। मोनेटाइजेशन वर्ड यूज कर दो, हर बंदे को पता है कि मोनेटाइजेशन होगी तो पैसा आता है, कि कैसे हम इंस्टाग्राम को, फेसबुक को, यूट्यूब को मोनेटाइज कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, अब मैं सीख रहा हूँ, अभी मैं तुझे क्या ही बताऊँ। तू जानना चाहता अप्लाई करके देख ले, क्या तेरी सिलेक्शन हो जाए तो भी कर लियो, नहीं हुई तो भाई तेरी किस्मत। रिकमेंड करना है, कन्वेंस नहीं करना है, रिकमेंड करना है। ठीक है भाई, इससे बंदा क्या करता है कि यार इसने नहीं करा था तो आज ये पछता रहा है, पर मैं नहीं पछताऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा, मैं करूंगा। और बंदा मैक्सिमम टाइम कर लेता है। ठीक है, और समझ लेता है इन सारी जो समझे। नेक्स्ट, ये भी बड़ा अच्छी अप्रोच है, फिफ्थ अप्रोच है भाई। भाई आपको बंदा जैसा लगे वैसे अप्लाई करो। अगर ये लास्ट की दो अप्रोचेस और भी मस्त हैं, सबसे अच्छी यही है, तीन अप्रोचें रख लो। जैसे फोर्थ बताइए भी बहुत मस्त है, फिफ्थ तो और अच्छी है, सिक्स और ज्यादा अच्छी है। तो इन तीन अप्रोचेस पे अब हर बंदे के ऊपर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसमें कुछ कंडीशन है, कंडीशन अभी बताऊंगा मैं। ठीक है, इसमें क्या है, वही सेम स्टोरी यार, काफी टाइम्स में जॉब ढूंढ रहा था, कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसा वैसा सारा बता दिया प्लानिंग का। अब एंड में कि भाई मेरे को ना एक जॉब मिल गई। ठीक है, मेरी सर से बात हुई है, और कहीं ना कहीं मैंने उनको इंस्टाग्राम पे देखा था, तो मुझे काफी जेन्युइन बंदा लगा भाई, काफी रिच बंदा लगा मुझे। ठीक है, अच्छा कमा रहा, अच्छा लाइफ में ग्रो कर चुका, अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। वो बोले प्रोफाइल शेयर कर। यार प्रोफाइल तो गायब होगी, मैं तो उसी टाइम मैंने जब ऐड देखी तभी देखा था मैंने उस बंदे को। बट हाँ, मुझे वो शाम को कॉल करने वाले हैं, वो शाम को मुझे कॉल करने वाले हैं। ठीक है, 6 बजे मुझे कॉल करेंगे, और उन्होंने मुझे बोला था कुछ वीडियो वगैरह शेयर करेंगे। ठीक है, क्या बोला कि भाई मैंने देखा समझा, मेरे को बड़ा, मैंने उसकी मैंने प्रोफाइल देखी, मुझे काफी अच्छा लगा, मैंने अप्लाई कर दिया, उन्होंने मुझे बोला कि 6 बजे आपको कॉल कर जाएगा और एक वीडियो शेयर कर जाएगी। ठीक है, तो मैं 6 बजे का वेट कर रही हूँ। आप बोल देना, शाम को बोला था रात बोल दो, शाम को देखा सुबह बोल दो। आप टाइम अपने हिसाब से बोल सकते हो आप। ऐसा नहीं कि आपने सुबह बात करी और शाम का टाइम दे दिया, नहीं। सुबह 10 बजे बात हो रही है भाई, अभी 11 बजे ना वो जो वीडियो सेंड करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं बोल रहा था तू भी देख लेना वीडियो, अच्छा लगा तो मिलके करेंगे, नहीं लगा तो छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है। अब उसको क्या बोलना कि भाई मुझे नीड थी, मुझे एक बंदा मिला जो कि बहुत खतरनाक था, बहुत मस्त था, और उसने मुझे वो वीडियो सेंड करने वाला है, और वो वीडियो के थ्रू काम का पता चलेगा। तो मैं तुझे भी सेंड कर दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि ये वीडियो सिर्फ 1 घंटे तक ही पब्लिक होगी, उसके बाद ये प्राइवेट हो जाएगी। 1 घंटे तक ही पब्लिक होगी, उसके बाद ये प्राइवेट हो जाएगी। तो भाई 10 बजे वीडियो आई, तो हमें 11 बजे के पहले पहले देखनी पड़ेगी, तो देख पाएगा, क्योंकि मैं भी देखूंगा तू भी देख, मैं मिल के देखेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, आप उस बंदे ने वीडियो सेंड करी, आपके पास वीडियो आई, आपके पास तो पहले से वीडियो ना, तो ये अभी हो आप तो प्राइवेट बिजनेस ओनर हो। बट आप उस तरीके से उसको बंदे को पिच करना है, ध्यान रहे। ठीक है, अब उन्हें उसको भाई 10 बज गए, फटाफट उसको वीडियो सेंड करके कॉल करते, भाई वीडियो आ गई, फटाफट कंप्लीट कर, 30 मिनट की है सारी। ठीक है, 1 घंटे का टाइम मिला है हमारे पास, हम 30 मिनट में कंप्लीट करके देखते हैं। अगर मुझे अच्छा लगा, तुझे भी अच्छा लगा, तो पहले मैं सबसे बात कर लूंगा, क्योंकि तू तो जानता नहीं सबको ना। अगर उनके पास और भी वैकेंसी खाली है तो तेरी भी अप्रोच लगवा देंगे, है ना, समझ गए। ठीक है, तो भाई वीडियो उसको दे दी है, आपको पता, आपने तो देख रखी है पहले से, 11 बजे से पहले पहले, और उसका खुद मैसेज आ सकता है। नहीं आया तो कॉल कर लो। ठीक है, या फिर इसको 10:30 बजे कॉल करो, भाई मेरी तो कंप्लीट होगी वीडियो, तूने देख ली, वो तो उसने देख ली हो, थोड़ी बहुत बची, फटाफट कंप्लीट कर, तो मुझे कॉल करता भाई, मेरे को बढ़वा जाए वीडियो देखते हैं। अब दो पॉइंट्स आएंगे, बंदा बोल सकता है यार अच्छा है, बंदा बोलता है नहीं अच्छा है। अब आपने इतनी एक्साइटमेंट शो करनी है कि भाई मुझे तो इससे अच्छी चीज आज तक कभी दिखी ही नहीं, मैंने तो इससे अच्छी चीज कभी देखी नहीं जिंदगी में। भाई क्या वीडियो थी यार, मजा आ गया। भाई कंपनी देखी मैंने फॉरएवर, तो वो बंदा बोलता फॉरएवर को जानता हो। ठीक है, वो बोलेगा भाई मेरे भाई ने भी कर रखा था, उससे नहीं हुआ होगा, और जब मैंने वीडियो देखी तो मुझे लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ। आई थिंक तेरे भाई के लिए काम अच्छा नहीं था, पर मेरे लिए मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। अपनी ये पिच करना कि भाई मेरे लिए बड़ा अच्छा लग रहा है, तू पता नहीं यार जानता है। अगर वो थोड़ा सा भी कुछ डाउट रख रहा है ना भाई, आप फॉरएवर कर रहे हो, आप फॉरएवर जानते हो। ठीक है, तो आपको डाउट क्लियर करने आने चाहिए थोड़े बहुत। तो उसने बोल दिया भाई ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है, तो वो क्या हुआ, उन्होंने बताया था ना कि दुनिया सारी की सारी नेटवर्क बना के चल रही है, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग तो अच्छी चीज है। बुरी क्यों है, बुरी चोरी करना होती है ना, इसमें बुरा क्या है।
भाई इतना एक्साइटमेंट शो करो, इतना पॉजिटिव इन्वायरमेंट कर दो एकदम से, उसको लगे कि यार ये तो ज्यादा ही खुश हो गया वीडियो को देख के, थोड़ा मेरे को पसंद नहीं आई। उसको भी लगे कि भाई इसको अच्छा लग रहा है तो शायद अच्छा ही होगा, मैं भी देख लेता हूँ ढंग से। भाई तू करना कर, मत कर, मुझे नहीं फायदा, मुझे नहीं फर्क, पर मैं करूंगा, मेरे को अच्छा लगा। इतना ठोक के बोलो कि भाई मैं करूंगा, कि उसका मन कर जाए करने का। अगर वो बोल रहे नेटवर्क मार्केटिंग है, मेरे को तो भाई अच्छा लगा, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या बुराई है। अगर वो बोले कि भाई ये तो फॉर एवर है, अच्छा है, ये प्रोडक्ट है, अच्छा है, भाई क्या नुकसान क्या है इसमें। क्लियर है, समझ रहे हो। मतलब आपने उसको अच्छा ही बोलना है। आपको जितना मर्जी नेगेटिव करने की कोशिश करे, आप ये थोड़ी ना कि आप कर चुके हो स्टार्ट। आप ये शो करो कि भाई तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, नेटवर्क मार्केटिंग है, तो क्या हो गया, फॉर है, 170 कंट्रीज में काम कर रही है, ठीक है, तुझे लगता है 170 कंट्रीज बेकार है, फ्रॉड है, बेकार है, उनको बेवकूफ बनाया जा सकता है। 47 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तुझे लगता है 47 साल तक हम किसी को बेवकूफ बना सकते हैं, या कोई कंपनी बेवकूफ बना सकते हैं। मेरे को तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, तेरे को बनी क्यों बुरा लग रहा। और दम रखो उस बंदे के आगे बोलने का। अगर आप लल्लू होंगे ना, ऐसे बोलना ही नहीं जा रहा, वो सामने वाला बंदा आपके ऊपर चढ़ा जा रहा है, आपसे बोलना ही नहीं जा रहा है, तब दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रहे इस तरीके से बात करने के, सामने वाले बंदे को लगे कि नहीं यार, इसको अच्छा लगा है, आई थिंक अच्छी चीज होगी, तो और देख लेता हूँ। ठीक है, मतलब भाई रुको, तो मैं सर से बात कर लेता हूँ एक बारी, उसके बाद तेरे को मैं बताता हूँ। सब थोड़ी देर बाद फिर से बोला भाई मैंने सबसे बात करी यार, वो तो अल्टीमेट ही बंदा निकला। उन्होंने मुझे फॉरएवर क्लियर करी, मैंने तो अपनी रजिस्ट्रेशन भी कर ली, आईडी बना ली, चाहे वो करे चाहे ना करे, तो दिमाग में आ गया ना भाई ये कर रहा है, बस इतना बहुत है। अगर बोलते कि अच्छा लगा फिर तो साथ लिया, तो भाई मैं सबसे बात कर लेता हूँ, उनको पूछूंगा उनको कैंसिल खाली उतनी, और खाली हुई तो तेरी भी मैं सिलेक्शन करवा दूंगा, तेरी भी मैं आगे अप्रोच करवा दूंगा। ठीक है, एक बार आया तो सही, फिर तो हमारा ही है, फिर कहाँ जा रहा है। ठीक है, फिर डे 1, भाई डे 1 सेंड कर रहे हैं सर। मैंने सर को बोल दिया था, आप भाई मैंने सर से बात कर ली थी कि सर मैंने वीडियो अपने दोस्त को सेंड करी, ठीक है, तो उन्होंने भी देखी, वो भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सर बोला हाँ कोई दिक्कत नहीं, वैकेंसी है खाली तो ले आओ। ठीक है, वो तो मैं तेरे सर से बात भी करवा देता हूँ कॉल पे, उन्होंने बोला मेरे कॉन्फ्रेंस में बात करवा दो, छोटी सी बात करवा दो, क्या दिक्कत है। या फिर ऐसा बोल सकते हो भाई तेरे को मैं ट्रेनिंग साथ साथ सेंड करता हूँ, सर ने मुझे बोला कि जो ट्रेनिंग आपको सेंड करी जा रही है वो उनको भेज देना आप। ठीक है, तो तू ट्रेनिंग कंप्लीट कर ले, डे 1 भेज दिया। अब न्यू हो, अब बंदे को हैंडल नहीं कर पा रहे तो बात करवा दो, अगर आप हैंडल कर सकते हो तो डे 1 भेज दो। कॉल भाई शाम तक का टाइम मिला है, देखनी पड़ेगी फटाफट, 2 घंटे का टाइम है, 3 घंटे का टाइम है, दिख पाएगा। मैं तो हाँ देखूंगा, सीखो। भाई देखी पहली वीडियो, पंकज सर क्या बोल रहे थे, भाई यार मजा आ गया। दूसरी वीडियो मजा आ गया, मतलब खुद से अच्छी बातें करनी आपने। और जब आप अच्छी बातें करते हो ना, सामने वाले को अच्छा लगता है। ठीक है भाई, तो तेरे को बात और क्लियर कर दूं मैं, मैंने अभी किसी को बताया नहीं है, तो किसी को बताने मतलब पड़ना। मेरे घर पे पता लगा तो मेरे घर वाले शायद मुझे मना करे काम करेगा, मुझे करना है ये, तो अभी किसी दोस्तों को बताने मतलब पड़ना, तेरे को मैंने अपना समझ के बताया हुआ है। मतलब आपने सिर्फ दिमाग में क्या डाला कि तुझे मैंने अपना समझ के बताया, किसी को बताना मत बैठना। ठीक है, तू मेरी बेइज्जती करवा देगा। ठीक है, क्या पता हमारी सिलेक्शन ना हो आगे, हम रिजेक्ट हो जाए, सारी बेइज्जती करेंगे, साला बड़ा अप्लाई करने बैठे थे रिजेक्ट हो गए। ठीक है, तो अभी किसी को बताना मत। दिमाग में क्या डाल दिया कि अभी शो नहीं करना है, ये पहले सीख ले चुपचाप। डे 1 दिखाया, अपना भी बताया, उसको भी बताया, खुद भी देखा, उसको भी दिखाया कि हाँ भी मजा आ गया। आपने देख रखी है ना भाई, बस उसको अपने पॉजिटिव ऊपर उठा के रखना है। ठीक है, बस इतना सा है आपका, ये हो गया। अब तीसरा, सॉरी हमारा सिक्स, कितना है, 6th पॉइंट। भाई ये भी बड़ी मस्त है, लाइक लास्ट अप्रोच आती है। ठीक है, इसमें क्या रहता है कि आप अपने फ्रेंड को बोलते हो कि सारी दिक्कत परेशानी बताई भाई इसको, यार बड़ी दिक्कत चल रही है लाइफ में, ये चल रहा है वो चल रहा है, ठीक है, काफी टाइम से मैं जॉब ढूंढता था, मुझे कोई जॉब नहीं मिली यार, तेरे पास कुछ तरीका है पैसे कमाने का तो मुझे बता यार, जहाँ पे मैं ऑनलाइन अपनी स्टडी के साथ साथ अपने घर से काम करके, हाउस वाइफ होते थे अपने घर से काम करके, जॉब वाला बंदा होता था यार, मैं कुछ एक्स्ट्रा कमा सकूँ, कुछ तरीका है तेरे पास। अगर उसके पास कुछ होगा तो वो बताएगा आपको, नहीं होगा तो मना करे, नहीं यार ऐसे तो क्या भी हो सकता है, कुछ भी होता है ना। ठीक है, अब दूसरे दिन उसको फिर से पिच करो, याद रखना आज मैंने किस चीज को बोलने की बात है। और एक और पॉइंट बता देता हूँ मैं, जो 5th वाली अप्रोच थी ना भाई, ये सबके ऊपर नहीं लगेगी। ठीक है, क्या बोला मैंने, सबके ऊपर नहीं लगेगी। दो कॉमन फ्रेंड्स को अपने सेम बात बोल दी ना, राहुल को बोल दी, शाम को बोल दी, और दोनों आपस में दोस्त हैं, वो साले बोलेंगे ये तो मेरे को बेवकूफ बना रहा था, थोड़े दिन पहले मेरे को बता रहा था। ठीक है, तो कोलैब कर जाएगी बातें आपकी। तो आपने ऐसे बंदे को बोलनी है जो एक दूसरे को नहीं जानते हो, एक आपका स्कूल फ्रेंड, एक आपका कॉलेज फ्रेंड है, उन दोनों का बोल सकते हो। दोनों आपकी क्लास के बच्चे हैं, दोनों को सेम ही बात बोले जा रहे हो कि भाई मेरे को वीडियो सेंड कर रहे हैं, मैं तुझे सेंड करूंगा, बोलेगा कल तो उसने मेरे को बोला था, परसों उसने मेरे को बोला था। हाँ, अब तो बोल लगे, वो बोलेंगे यार ये तो सबको ऐसे बोले जा रहा है। ठीक है, तो हाँ भाई हम स्टार्टिंग में ऐसे ही करते हैं, क्या करना है। ठीक है, क्योंकि अभी आपकी भी, हम तो भाई एक्सपर्ट है ना, मैं तो फाड़ के रख दूंगा। मैं तो डायरेक्ट फॉर एवर बोल दूंगा, तभी उसको फाड़ के रख दूंगा मैं बंदे को, उसकी इतनी कर दूंगा भाई मेरे साथ काम स्टार्ट कर। आप न्यू हो, आप इसी तरीके से चलो कि हमारे पास नॉलेज है, हम तो भाई बोल देंगे। आज तो हम पैसा अच्छा कमा रहे हैं, हम तो किसी को बोलेंगे भाई तो वो आ ही जाएगा। ठीक है, हम अपने दोस्त को बोल भाई 30,000 चाहिए, काम स्टार्ट करना है तो आ जा, वो आ जाएगा। बट आप नहीं बोल पाओगे, क्योंकि आपके पास ना नॉलेज है, ना आपका पास एक्सपीरियंस है, ना आपके पास पैसा है। आपको ऐसे चलना पड़ेगा। क्लियर है, समझ गए। अब लास्ट अप्रोच क्या थी,
कि भाई मुझे जॉब की नीड है यार, कुछ काम बता दे। उसने पहले दिन मना कर दी, दूसरे दिन को कॉल कर दी। उससे मिले तो मिल के बोल दिया, भाई पता है तेरे को, ऐसे ऐसे बोल रहा है कि भाई किसी और को पता ना लगे, मतलब सिर्फ तुझे बता रहा हूँ मैं। तुझे पता है कल मैंने ना फॉर्म फिल कर दिया था ऐसे इंस्टाग्राम पे, कि पता नहीं क्या चीजें देख लेते हैं ना, जॉब जो बता रहे थे। मुझे ना सर की कॉल आई थी, भाई सर बड़े मस्त लगे मेरे को, बड़े मतलब नॉलेजेबल लगे, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अच्छी लाइफ जी रहे हैं। ठीक है। तो उन्होंने मुझे एक काम के बारे में बताया, जो कि ऑनलाइन रहेगा सारा ही, और सोशल मीडिया के थ्रू सारा वो है, मतलब इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब को कैसे मोनेटाइज करके पैसा कमा सकते हो, वो सारी चीजें बता रहे थे वो। ठीक है, कैसे ब्रांड प्रमोशन कर सकते हैं, सारी चीजें बता रहे थे ना। ठीक है। तो भाई मेरे को बड़ा अच्छा लगा, और मैंने अप्लाई भी कर दिया, और मेरी सच बोलो तो मेरी सिलेक्शन भी हो गया, तो मैं कर रहा हूँ। अब मैं सीख रहा हूँ, मेरी भी ट्रेनिंग चल रही है, तो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरे जैसे यार हजारों बच्चे वहाँ पे हैं। अगर हाउस वाइफ बोलते थे, मेरे जैसे हजारों हाउस वाइफ वहाँ पे काम करके पैसा कमा रही हैं। ठीक है। आपने क्या शो करा कि भाई मैंने अप्लाई कर लिया और मुझे जॉब मिल गई। पिछले कल तो आप उससे हेल्प मांग रहे थे ना भाई। अब ये चीज भी कॉमन फ्रेंड में नहीं होगी। आप पहले एक दोस्त को जाके बोल रहे हो, फिर जाके दूसरे दोस्त को जाके बोल रहे हो, फिर उन्होंने आपस में कनेक्ट कर लिया, बोल दिया यार ये कल जॉब के बारे में बोल रहा था। यार वो तो मुझे भी बोल रहा था। हाँ, हो सकता है इसमें ना हो कि उसको लगे कि भाई ये इसको नीड थी, तब हम दोनों को बोला इसने। ठीक है, बट जब आपने फॉरएवर पिच कर दी कि भाई मैं कर रहा, तू भी आ जा। ठीक है। तभी वो सब बच जाए, पॉइंट सही निकल जाए। बट हाँ, कॉमन फ्रेंड्स को ना ही करो तो ज्यादा सही है। ठीक है। और करो भी तो थोड़ा गैप देके करो। क्लियर है? समझ गए? अब जब उस बंदे को बोलोगे कि भाई उनके पास कुछ और वैकेंसीज खाली है, मेरी तो सिलेक्शन होगी यार, तू भी आ जा, तू भी देख ले ट्राई करके, तेरी हो जाए तो तू भी कर लियो। ठीक है। तो उसमें बंदा आ जाता है, फिर क्या करना है, सर से बात करवाने का सब कुछ नहीं है। आपका काम क्या है? अपने बंदे को सिर्फ अपने सर तक लाना स्टार्टिंग में। क्यों? क्योंकि आपको काम करना नहीं आता है। आपको काम करना नहीं आता है, आपका काम बस क्या है, अपने अपलाइन को सीनियर तक लेकर जाना। क्लियर है? अब भाई समझना है इस चीज को। डायरेक्ट अप्रोच समझ गए, इनडायरेक्ट अप्रोच समझ गए, बूमरैंग अप्रोच समझ गए। ठीक है। फील करवाने वाली अप्रोच समझ गए। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ तू भी आ जा वाली अप्रोच समझ गए। ठीक है। जॉब चाहिए कुछ है तो बता। ठीक है, ये अप्रोचेस के नाम नहीं है, अब नाम से तीन ही अप्रोचेस के, बाकी ऐसे ही है, पॉइंट है। ठीक है। जो समझ गए। ठीक है, अब इस तरीके से आप अपने बंदे को हमारे तक लेकर आ सकते हो भाई। उसके बाद आपका काम क्या रहता है, वही सेम चीज। अपलाइन ने बताई फॉरएवर, वो बोलेगा भाई ये तो फॉरएवर है, हाँ भाई तुझे क्या बुरा लगा इसमें बता जरा। उसको पूछो, मुझे तो सब अच्छा लगा। आपने पॉजिटिव ही बोलना, चाहे वो आपको नेगेटिव करने की जितनी मर्जी कोशिश करे, आपने पॉजिटिव बोलना। वो बोल रहा है भाई नेटवर्क मार्केटिंग है, तो क्या हुआ? 119 बिलियन मिलियन लोग, कितने? 119 मिलियन लोग, लिख लो। 119 मिलियन लोग ऑल ओवर वर्ल्ड में नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। 1 मिलियन में 10 लाख होता है। 119 मल्टीप्लाई बाय 10 लाख कर लो, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी क्या अमाउंट आ रहा है, क्या आ रहा है। ठीक है। इतने लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, क्या ये फ्रॉड है? फॉरएवर 170 कंट्रीज में काम कर रही है, क्या 170 कंट्रीज को बेवकूफ बनाया जा सकता है? तेरे दोस्त ने करा था, उससे नहीं हुआ, शायद उसने अच्छे से मेहनत नहीं करी होगी। बट भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं कर लूंगा। ठीक है। आपके अंदर दम होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक्साइटमेंट होनी चाहिए। ठीक है। उसको बताओ कि भाई फॉरएवर में क्या स्कैम है, मुझे बता। किसी भी कंपनी में स्कैम क्या हो सकता है? चल तू आज एक काम स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेते, कई लोग बोलते कंपनी बंद हो गई या फिर स्कैम हो गया। मतलब एक बंदा है, तू है माना, तूने एक कंपनी, एक दुकान ओपन करी किराने की, और वो दुकान तुझे 6 महीने बाद बंद करनी पड़ गई, हो सकता है कि क्या हुआ ऐसा कि तुझे 6 महीने बाद वो दुकान बंद करनी पड़ गई? क्या पॉइंट हो सकता है? बंदा बोलेगा सामान नहीं बिका, सामान खराब चला गया, कोई केस हो गया, रेंट नहीं भरा है, इनकम नहीं हुई, ये चीजें हो सकती है ना भाई। फॉरएवर देख 170 कंट्रीज में काम कर रही है, क्या बंद हो सकती है? 47 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, क्या बंद हो सकती है? 36,000 करोड़ का टर्नओवर एक साल का, भाई क्या बंद हो सकती है? सोच के देखो ना इस चीज को। ठीक है। आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करने आने चाहिए। कोई बंदा बोल डे वन देखे, यार यहाँ तो प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे। भाई देख, स्टार्टिंग में आप उसको स्लो डाउन कर सकते हो। भाई देख, अपनी मर्जी होती है। ठीक है, मुझे नीड थी प्रोडक्ट्स की तो मैंने ले लिए थे, तुझे नीड नहीं होगी तो रहने देना। स्टार्टिंग में उसको स्लो डाउन कर सकते हो, हमने कहा हमें करना पड़ता है बंदे का प्रॉपर माइंडसेट बनाने के लिए, बिजनेस के लिए। ठीक है, तो पहले काम को प्रॉपर समझ। ठीक है, मुझे नीड थी मैंने ले ली थी, नीड नहीं होती तो शायद मैं भी नहीं लेता, मैं किसी और वे से वो दूसरी कंप्लीट कर लेता। ठीक है। वो बोल रहे हैं कि यार बंदे जोड़ने पड़ते हैं, हाँ भाई बंदे जोड़ने पड़ते हैं, दुनिया में ऐसा काम बता दे, कोई एक ऐसा काम बता दे जहाँ बंदे नहीं जुड़ते हैं। एक सिंगल ऐसा काम बता दो जहाँ बंदे नहीं जुड़ते हैं। अगर आज मैं मोबाइल की शॉप ओपन कर दूं और मैं बंदे ना जोड़ूं, बंदों को फोन ना बेचूं, तो क्या मैं पैसा कमाऊंगा? अगर मैं कोई शॉप ओपन कर लूँ, मैं कोई कंपनी ओपन कर लूँ मैं, ठीक है, 10-20 करोड़ रुपए लगा के मैं कोई कंपनी ओपन कर दूं, उसमें मैं बंदे ना जोड़ूं काम करने के लिए, आके जो मेरे लिए रोज काम करेंगे, तो क्या मैं पैसा कमाऊंगा? आज मैं बस खरीद लूं मैं 40-50 लाख रुपए की, और उस बस को मैं ऐसे रोड पे घुमाता रहूं, बंदे ना जोड़ूं, तो क्या मैं पैसा कमाऊंगा? एक काम बता दे ना दुनिया में, एक सिंगल काम बता दे।
मैं डेयरी फार्म खोल लूँ, 10 भैंसे रख लूँ, 10 लाख रुपए मेरा इन्वेस्टमेंट आएगी, जितना भी 100 लीटर दिन का दूध निकल रहा है उसको मैं खुद ही पी लूँ, तो क्या मुझे पैसा आएगा? या वैसे उसको गिरा दूँ तो पैसे, मुझे पैसा आएगा? मुझे लोग जोड़ने पड़ेंगे ना यार, जो मेरे से खरीदते हैं आके दूध। ठीक है, इस दुनिया में एक काम बता है जहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बिकता है और बिना प्रोडक्ट बिके पैसा आता है। और जो ऐसा काम होता है उसको स्कैम बोलते हैं, जहाँ पे प्रोडक्ट नहीं होता है। ठीक है, लाइक जहाँ पर आप मनी सर्कुलेशन कर रहे हो, किसी से आपने 2,000 रुपया लिया, उसमें से आपको 1,000 रुपये प्रॉफिट आ गया, आपको चल ले पैसा प्रॉफिट, तो उसको बदले में 2,000 रुपये कुछ नहीं मिला ना, वो स्कैम है। आपने किसी और को बोला भाई तू भी 2,000 रुपये इन्वेस्ट कर, तुझे बदले में 1,000 रुपये मिलेगा, वो स्कैम है भाई। और जब बदले में 2,000 का कुछ प्रोडक्ट मिल रहा है, बदले में पैसे भी मिल रहे हैं, भाई वो जेन्युइन चीज है। ठीक है, तो इस बात को समझो, खुद भी समझो और सामने वाले को समझा सको। ठीक है, इतना दम रखो कि भाई आप सामने वाले को ऑब्जेक्शन हैंडल कर सको। लाइक किसी ने बोल दिया मेरे पापा नहीं मान रहे, भाई पापा तो मेरे भी नहीं मान रहे थे। तेरी जो गर्लफ्रेंड थी, उस पापा को मैं पूछ के बनाई थी? जब तू घूमने गया तो पापा को पूछ के गया था? तूने सिगरेट पी थी, दारू पी थी, पापा को पूछ के करी थी? आज तक जितने भी तूने कर्म कांड करे हैं वो पापा को पूछ के करे हैं, पापा को बता के करे हैं? मैंने तो नहीं बताया था। बंदे के सामने वैसा बन जाओ, दूसरे के जूते में अपना पैर डालो। क्या मतलब होता है इसका? सामने वाला बंदा बोला यार मेरे पापा नहीं माने, मेरे कहाँ माने थे, मैंने तो चोरी छुप के करा है, चाहे आपके पापा मान गए थे तब भी बोल दो, क्या दिक्कत है? मेरे कहाँ पापा माने थे? ठीक है, मेरे पापा ने तो मुझे छक्कर मारे थे पकड़ के कि भाई तूने ये काम करा तो मैं घर से निकाल दूंगा। मैंने चोरी छुपे करा। और जब मेरी महीने की इनकम 30-40 हज़ार क्रॉस कर जाएगी, तब मैं पापा को बताऊंगा पापा मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ, और शायद अगर आप मुझे सपोर्ट करते तो मैं इससे ज्यादा कमा रहा होता। दम रखो ये बोलने का। ठीक है, सामने वाला बंदा बोल रहा है यार मेरे पास पैसे नहीं, भाई मेरे पास कहाँ पैसे थे, मैं तो तेरे से ज्यादा गरीब हूँ, वो तो मेरे से अच्छा ही है। ठीक है, बट मुझे पता था कि बिजनेस मुझे क्या दे सकता, मुझे पता था कि मैं 1 महीने में कैसे पैसा रिकवर, 2 महीने में कैसे पैसा रिकवर कर सकता। मैं पूरा रोड मैप लेके चला था और ऐसे वैसे मैंने काम स्टार्ट करा, और आज मैंने पैसा रिकवर कर भी लिया, और मेरी अच्छी टीम काम कर रही है। तो मतलब कौन है तेरी टीम? उसको क्या पता कौन है टीम है, उसको बोल दो भाई। अब नॉन में तो कुछ भी नहीं है, अब मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, नॉन में तो कुछ है ही नहीं। साला 100-200 लोगों की तो लिस्ट बनती है, बट हम तब भी कोशिश करते हैं नॉन में काम चले, क्योंकि नॉन में जब काम चल पड़ता है तो वो आपके दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, मजे मजे में काम चलता है, मजे मजे में आपकी सीसी बढ़ जाते हैं, मजे मजे में फास्ट रिजल्ट आता है। बट अननोन में आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है एज कम्पेयर नोन से। नोन में अगर आप 100 बंदों से बात कर रहे हो तो हो सकता है 5 बंदे ज्वाइन कर लें, अननोन में हो सकता है आपको 500 बंदों से बात करनी पड़े 5 बंदे ज्वाइन करवाने के लिए। ठीक है, क्योंकि अननोन में आपका रिलेशन नहीं होता है, अननोन में आपका ट्रस्ट नहीं होता, पहले ट्रस्ट बनता है। ठीक है, पूनम जी आप मेरे को जानते थे पहले? अगर मैं डायरेक्ट आपको बोलता कि भाई 30,000 इन्वेस्ट करो तो आप कर देते? नहीं, कभी भी नहीं। क्लियर है? ध्रुव भाई आप कर देते अगर मैं डायरेक्ट बोलता आपको? कभी भी नहीं, क्योंकि ट्रस्ट नहीं था। इनको ये भी डर हो सकता कि भाई जैसे मैं पेमेंट सेंड करी शायद मैं डायरेक्ट ब्लॉक ना हो जाऊँ। पर नोन में ये नहीं होता कि अपना ही तो बंदा है, कहाँ जाएगा। ठीक है, अननोन में तो भाई हम बल्क में खेलते हैं ना, फिर तो वहां तो मजा आता है ना। दिन में 30 कॉलिंग भी करे, 2 इनरोलमेंट भी निकाल के, तो साला 500 रुपये दिन का बन रहा है। महीने का 15,000 तो हम इनरोलमेंट से ही कमा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास इनरोलमेंट वाले बंदे आते हैं, ठीक है, उसमें से अगर हमारे पास 100 बंदे इनरोलमेंट वाला आ गया, 100 में से साला 5 भी क्लोज हो गया, तो सीधा सीधा 50-55 हज़ार का चेक बनता है। हम तो बल्क में खेलते हैं भाई, मजा ही तब आता है। बट नॉन में काम चल पड़े तो फिर डबल मजा डबल हो जाता है, क्योंकि अपने दोस्त हैं, फटाफट लेवल भी निकलते हैं, सब कुछ होता है। ठीक है, अननोन में थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है बट पैसा ज्यादा आता है। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि भाई पहले मैं अननोन में ही काम करूंगा। ठीक है, अननोन में बैठे हैं सपेरे, आपसे हैंडल नहीं होंगे स्टार्टिंग में बिना नॉलेज के। पहले नोन में ही बैठो, बिना गली क्रिकेट खेले नोन में काम नहीं होता है। ठीक है, और लॉन्ग टर्म विजन रखना है भाई। आपको पता है कि आने वाला 1 साल मुझे फॉरएवर को देना है, चाहे फॉरएवर मुझे 1 रुपया नहीं दे। बट हाँ, मैं इतना बोलता हूँ कि इतना कुछ सिखा देगी ना, इतना कुछ सिखा देगी कि आप एक ऐसा बंदा बन जाओगे ना, जो आपको आई थिंक कोई भी नहीं बना सकता है। कितने ऐसे लोग थे, मैं अपनी बात बताऊं ना, मैं टीचर बनने से पहले एक ऐसा बंदा था जो कभी क्लास के स्टेज पे तक नहीं जाता था। और जब मेरी पहली दूसरी क्लास थी ना मेरी, जब मैं टीचर बना था भाई, मैं ऐसा डरता था ना क्लास में जाने से। ठीक है, मैं पढ़ाता ही नहीं था, मैं पहले इंट्रोडक्शन वगैरह में लगा रहता था। क्यों? क्योंकि पता था भाई इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था पहले कभी। बट आज मेरे आगे 500 बंदा भी खड़ा हो जाए ना, तो मैं ऐसा बोल लूंगा कि वो सब बोलेंगे कि नहीं यार बंदा खतरनाक था ये तो। ये आके फॉरएवर में हुआ है चीजें सारी। क्लियर है? फॉरएवर आपको ऐसा इंसान आ जाती है, इसी का ध्यान रखना। ठीक है, और ये नहीं सोचना कि भाई होगा नहीं होगा। अब स्टार्ट कर लिया है ना भाई, अब करना है, अब करके दिखाना है। उन बंदों को करके दिखाना है जो आपको मना कर रहे हैं, उन बंदों को करके दिखाना है जो आपका मजाक उड़ा रहे हैं, उन बंदों को करके दिखाना है जो आपके अपोजिट खड़े हैं, जो आज आपको बोल रहे थे। अब मैं आपको अपनी बात बताऊं, 130 लोगों की लिस्ट बनाई थी, साला एक बंदे ने काम स्टार्ट नहीं करा था मेरे साथ, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा था। ठीक है, आज अच्छा काम कर रहा हूँ, अच्छा कमा रहा हूँ। ठीक है, मैं नहीं बोलता कि मेरे जितना हाफ भी कोई बंदा कमा रहा होगा मेरे नोन में से, जिन्होंने मेरे से मना करा था काम करने को। क्लियर है? तो भाई रेडी हो जाओ, अपने नोट्स प्रॉपर तरीके से क्लियर सारे लिखो, अपलाइन को बताओ, समझो हर चीज को। कोई दिक्कत परेशानी आती है भाई, हम बैठे हैं आपको सिखाने के लिए, आपको पर्सनल मीटिंग्स भी दी जाएंगी, पर्सनली आपको गाइड भी करा जाएगा। ठीक है, आपको हर चीज सिखाई जाएगी।
बस आप सीखने वाले बनो, ठीक है। और बिना सीखे काम मत करो। आपके जब तक नोट्स कंप्लीट नहीं होंगे, आपकी जब तक प्रॉपर डायरी नहीं बनी होगी, हम आपका काम स्टार्ट ही नहीं करवाएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते आपके नोन में सारे के सारे आप नेगेटिव कर दो। क्लियर है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए, बाकी इतना ही सेशन था भाई। इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी कल तक, ठीक है। अगर किसी को चाहिए हो तो मुझे मैसेज करना, ठीक है। बाकी बाय, टेक केयर। दिवाकर, मैं कर दूँ बंद यार मीटिंग, है ना।